है, HSSC लेवल का अलग मैथ है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर मिलने लग रही है, अलग से लेना चाहोगे तो 70 रुपए की है, और सारी की सारी फैसिलिटी आपको इसी बैच के अंदर मिलने लग रही है। चॉइस आपकी, आपको क्या करना है। स्टार्ट करें भाई, देखो इसको मिटो देते हैं। करा मैं शुरू। गुरुजी करंट अफेयर के है, अब बोर्ड PDF आज डाल दूंगा मैं। और के सौदा सयो जाडा सयो खिंडा दूंगा। सर इस संडे को आपने टेस्ट भी नहीं लिया भाई, टेस्ट नहीं हो पाया भाई, क्योंकि अर्जेंट पीस ऑफ वर्क था भाई, इस वजह से टेस्ट तैयार ही नहीं कर पाया। लेवा तो जीत गया ना भाई, जिदा पे टेस्ट तैयार होया हो। ठीक है, स्टार्ट करा भाई। देखो भाई, पेरिस ओलंपिक 2024 भाई, ये ओलंपिक गेम्स इंपॉर्टेंट है भाई आपके। ठीक है, जो पूरा ओलंपिक का टॉपिक है वो मैंने जो अपनी रात वाली क्लास होती है 8 बजे वाली क्लास, उसके अंदर मैं करवा चुका हूं लगभग। ठीक है, ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1896 के अंदर ग्रीस एथेंस के अंदर से हुई थी। ठीक है, डी कुपर्टिन के द्वारा ओलंपिक गेम शुरुआत करी गई थी। एंड बैंड सैंड भारत ने अभी तक इसके अंदर हॉकी के अंदर कितनी बार गोल्ड मेडल जीते हैं, और जितनी भी चीजें हैं वो मैं जो इवनिंग को क्लास होती है रात को 8 बजे, उसके अंदर मैं करवा चुका हूं इंडिया जीके वाले के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक भी इंडिया जीके का है। लेकिन आप भी सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कंप्लीट अगर आपको करना है ओलंपिक वाला तो रात वाली क्लास के अंदर कर सकते हो, और सिर्फ हरियाणा से रिलेटेड भाई, हरियाणा से कौन कौन से खिलाड़ी थे, कोई किस किस को कौन सा मेडल मिला, वो सारी की सारी हम लोग इस क्लास के अंदर करें। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत किस स्थान पर है? अब की बार जो आपके ओलंपिक हुए 2024 के अंदर भाई, इसके अंदर हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका एक रख दीजिए भाई। 71वें नंबर पर क्या है आपका भारत, सॉरी हाँ भारत, हरियाणा नहीं, सॉरी भारत किस स्थान पर है? अपना देश 71वें नंबर पर रहा है पेरिस ओलंपिक के अंदर भाई। ठीक है, इसके अंदर देखो कैसे याद रखोगे, 71 भाई, एक तारा बचपन का, देखो उनको नहीं वो इमोशनल गाना है, एक तारा बचपन का, जो मतलब कि एक तरीके से मतलब अपन लगा सपना था कि हाँ भाई हम तो कम तक मैं अंडर 50 में तो आवा, अंडर 50 रैंक का मैं, लेकिन नहीं आने पाए, तो इस वजह से क्या ये गाना चला था, एक तारा बचपन का, यानी 71 भाई। तो 71वें नंबर पर क्या है? पेरिस ओलंपिक के अंदर अपने को स्थान मिला था भाई। आयोजित कहां पर हुए थे आपके पेरिस ओलंपिक जो आपके आयोजित हुए थे, वो कहां पर? आपके फ्रांस के अंदर आपके आयोजित हुए थे भाई। फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस। ठीक है, यहां पर ये आपके आयोजित हुए थे। पूरा कंट्री का नाम भी क्या पता पूछ ले आपसे, फ्रांस के अंदर ये क्या आपके आयोजित हुए थे भाई। ठीक है, इतनी चीज दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? ठीक है, अब दूसरी चीज, ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, कौन से नंबर के ओलंपिक गेम है भाई? जैसे ऐसे नहीं होते 1 नंबर के, 2 नंबर के, 30वें नंबर के, 32वें नंबर के, कौन से नंबर के हैं? तो भाई आपके 33वें नंबर के ओलंपिक गेम है। कौन से आपके 30th, ठीक है 33वें नंबर के ओलंपिक गेम कौन है? 33rd नंबर के ओलंपिक गेम है भाई, पेरिस ओलंपिक 2024 वाले। ठीक है, कौन से नंबर के आपके? 33वें नंबर के आपके ओलंपिक गेम है पेरिस ओलंपिक 2024 में। स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी? स्टार्टिंग और लास्ट डेट पूछी जा सकती है आपकी। स्टार्टिंग कब हुई थी आपकी? 26 जुलाई से भाई। स्टार्टिंग कब हुई थी आपकी? 26 जुलाई से लेकर और आपके 11 अगस्त की आपके ओलंपिक गेम चले थे भाई। 11 अगस्त 2024 क्या थी इसकी लास्ट डेट थी भाई, जिस दिन आपके जैसे तारे फार्म भरे जाएगा ना, ओलंपिक खेलने का लास्ट डेट कौन सा था? 11 अगस्त था, और पहला दिन कौन सा था आपका? 26 जुलाई से आपके स्टार्ट हुए थे भाई। ठीक है, इनका शुभंकर कौन सा था? शुभंकर पूछा यानी कि अब की बार जो ओलंपिक गेम थे उनका सिंबल क्या था मेनली? ठीक है, शुभंकर किसको बुलाता है? जो एक सिंबल होता है वो था, एक चिड़िया थी भाई, जिसको इंग्लिश के अंदर बोला गया फ्रीजियन टोपिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलेगा? इंग्लिश में बोलेगा फ्रीजियन टोपिया भाई। फ्रीजियन टोपिया नाम की भाई क्या थी? एक चिड़िया थी भाई। ठीक है, और ये चिड़िया ही क्या है? अब की बार वाले जो ओलंपिक गेम थे भाई, इसकी मतलब की सिंबल थी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते एक छोटी चिड़िया भाई। ठीक है, एक छोटी चिड़िया है, ये क्या थी? ये अब की बार वाले जो ओलंपिक गेम्स थे 2024, उसका सिंबल थी कौन सी थी? फ्रीजियन टोपिया भाई। ठीक है, सारी चीजें याद भी करो, टेंशन ना लो, एक बार के लिए लिख लो भाई। ठीक है, जिस टाइम ओलंपिक गेम्स के अंदर एंट्री होती है, जैसे मतलब आप मान लो कि भाई अब भाई इस देश से ये खिलाड़ी आए हैं, इस देश से ये खिलाड़ी आए, उनका पूरा काफिला पीछे पीछे चलता है। ठीक है, तो वो जो ओलंपिक गेम्स के अंदर जब एंट्री होती है ना, तो 2 खिलाड़ी लीड करते हैं। जैसे मान लो आज भाई हमारे देश की एंट्री हुई ओलंपिक्स के अंदर भाई। ठीक है, अब जैसे हमारे जैसे मान लो एक मैं हूं, एक कोई और है। ठीक है, हम 2 ऐसे तिरंगा झंडा लेके एक एंट्री करने लगे, और हमारे पीछे अपने देश के जितने भी खिलाड़ी गए सारे सारे अपने साथ चलने लगे रहे। ठीक है, उसको बोलते हैं एंट्री। यानी एंट्री के टाइम पर जो ध्वजा वाहन मतलब कि जो झंडा पकड़ा था, वो किसने पकड़ा था? ये प्रश्न
गला मेरा नहीं क्या हो गया। वो किसी ने पकड़ा था, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता तो किसी ने शरत कमल के द्वारा। भाई कौन? एक तो था शरत कमल, ठीक है, प्लस कौन था? प्लस थी पीवी सिंधु भाई, प्लस थी पीवी सिंधु भाई। इन दोनों के द्वारा आपका पकड़ा गया था झंडा। जैसे 26 जुलाई वाले दिन, जिस दिन से ओलंपिक गेम शुरू हुए, एंट्री हुई, तो एंट्री में शरत कमल और पीवी सिंधु भाई इन दोनों ने मिलकर है झंडा पकड़ा था। ऐसे मतलब कि लहराते हुए गए थे। ध्वजावाहक थे भाई एंट्री के टाइम पर, जो ध्वजावाहक है वो, ठीक है, ध्वजावाहक कौन थे? ये थे भाई, ठीक है। फिर एग्जिट के टाइम पर भाई, अब जिस टाइम ओलंपिक गेम खत्म हुए आपके, ठीक है, एग्जिट के टाइम यानी 11 अगस्त को जिस दिन लास्ट डेट थी, उस दिन झंडा किसी ने पकड़ा भाई, ये भी आता है। तो उस टाइम कौन थे? पीआर राजेश और मनु भाकर। ये पीआर राजेश कौन थे? ये जो अपनी ये वाली टीम थी ना, ओकी वाली खिलाड़ी, ओकी वाली टीम थी, उसके गोलकीपर थे पीआर राजेश और मनु भाकर। मनु भाकर जो शूटिंग के अंदर मेडल जीता था। इन दोनों ने क्या, एग्जिट के टाइम पर यानी जिस दिन आपके ओलंपिक गेम्स खत्म हुए थे, उस दिन इन दोनों ने झंडा आपका पकड़ा था भाई। एक और चीज अपनी रहेगी, वो क्या थी आपकी? जो अब देखो, ये आपके फ्रांस के अंदर आयोजित हुए आपके ओलंपिक गेम्स, तो इनका उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया भाई? ये जो ओलंपिक गेम्स जब फ्रांस के अंदर आपके आयोजित हुए थे, तो इनका उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया? ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो उद्घाटन फ्रांस के अंदर होने लगे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो भाई। उद्घाटन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के द्वारा भाई, इमैनुअल मैक्रो है भाई, इनके द्वारा क्या इसका उद्घाटन कराया गया था भाई। अब ये सारी की सारी चीजें ओलंपिक से रिलेटेड। अब देखो इनको याद करें कैसे क्या कुछ मामला है। देखो सबसे पहली तो चीज है, पेरिस ओलंपिक 2024 है। भारत के मतलब भारत को कौन सा रैंक मिला मेडलों के हिसाब से? तो 71वां, एक तारा बचपन का, इस तरीके से याद कर लो। दूसरी चीज, आयोजित कहां पर हुए? फ्रांस। देखो फ्रांस का मतलब क्या था? फ्रांस का मतलब होता है डैंड्रफ। फ्रांस का मतलब क्या होता है? डैंड्रफ भाई। डैंड्रफ क्या? डैंड्रफ तो सिर के अंदर फ्री फंड में आ जाता है, ठीक है। अरे डैंड्रफ तो सिर के अंदर फ्री फंड के अंदर आता है, कोई पैसे थोड़े ना लेता है, ठीक है। तो यानी कि आप क्या समझो भाई, यहां पर फ्री की जगह थी फ्रांस के अंदर। ओलंपिक वाले ऐसे बोले हमें जगह चाहिए भाई जहां पर हम लोग आयोजित करवा सकें। बोले फ्रांस के अंदर आ जाओ, फ्री में डैंड्रफ है, कोई पैसा नहीं लगेगा, ओलंपिक गेम आयोजित करवा लो। फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस होगी, ठीक है। स्टार्टिंग कब थी आपके? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के बीच में आपके ओलंपिक गेम हो जाए। 26 जुलाई से आपके स्टार्ट हुई थी, इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। 11 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। शुभंकर क्या था? फ्रीजियन टोपिया भाई। ऐसे फ्रीज कर देते हैं आपको जब भी, जैसे देखो आप लोग देखो, जब आप ओलंपिक गेम्स जीतते हो, ठीक है, आपको जब मेडल मिलते हैं, आप ऐसे फ्रीज हो जाते हो। जब अपने देश का नेशनल एंथम बजता है और आपके सिर पे ऐसे जैसे टोपी पहनाते हैं ना, ऐसे आपको एक मेडल पहनाया जाता है, ऐसे आप ऐसे झुकते हैं ऐसे, ठीक है। यानी फ्रीजियन टोपिया क्या था? इसका एक शुभंकर था, सिंबल था, जिसको छोटी चिड़िया बोलते हैं। ध्वजावाहक कौन थे? एंट्री के टाइम पर शरत कमल भाई। शरत कमल जी ने शरत रख दी, बोला भाई मेरी शर्त है कि मेरे साथ है भाई पीवी सिंधु जाएगी, ठीक है। पीवी भाई, पी पा की पीवी सिंधु, हम दोनों जगह दोनों जाएंगे भाई, मेरी यह शरत है। एंट्री के टाइम पर यानी शरत कमल और पीवी सिंधु। एग्जिट के टाइम पर पीआर, यानी अब देखो भाई हमें पीआर मिली। पीआर टीम किसको बोलते हैं? जो पब्लिसिटी करती है ना, वो भाई हमारे देश की पब्लिसिटी होगी पूरे पूरे ओलंपिक के अंदर। अब भाई पीआर टीम है वो एग्जिट मारेगी, यानी पीआर राजेश प्लस में मनु भाकर भाई, इन्होंने दो मेडल जीते हैं शूटिंग के अंदर। तो हम सोचे चलो भाई इसको, छोटी बालक है 22 साल की है, चलो इनको भी दे देते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो इनको भी दे दिया। तो इस टाइप से ये एंट्री के है, ये एग्जिट के है। शुभंकर हो गया, स्टार्टिंग होगी 33वें नंबर के ओलंपिक गेम है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और आपके 71वां आप इन्हें रैंक हासिल करा था मेडलों के हिसाब से। इतनी चीजें क्लियर है। ITI सिरसा से प्रैक्टिकल करते हुए 20 बच्चे लाइव, ठीक भाई, बिल्कुल 33 डैंड्रफ फ्री, वाह सीख गए। सीटी का फॉर्म कब आएंगे सर? शादी भी करनी है सर। भाई देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो अपना नया चैनल है मैंने उसके ऊपर भी भाई, उसके ऊपर भी भाई मैंने स्पेशल आप लोगों को बता रखा है कि भाई वीडियो बना के, अभी 28 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक है। अभी इस 28 दिसंबर को, आज 24 तारीख होगी, हाँ 24 दिसंबर है, 28 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक है। 99.99999% चांस है कि भाई उस मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर सीईटी की पॉलिसी पारित हो जाएगी। और तो कोई काम है कोई मंत्रिमंडल की बैठक का, वो पॉलिसी ही तो पारित करवानी है, ठीक है। तो पूरे चांस है भाई इस मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर आपकी सीईटी की पॉलिसी पारित हो जाएगी। संशोधन वगैरह सारे हो चुके हैं,
ठीक है, उसके बाद संभावना है कि नए साल के ऊपर सरकार तोहफा दे सकती है कि आपके सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। ठीक है, ऐसी संभावनाएं हैं। ये मैं आपको कल व्हाट्सएप चैनल के पूरी पोस्ट डाल के बता दी थी। जितने साथियों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन भी कर सकता है। और कल और शायद 5-6 दिन पहले मैंने पता नहीं 16 या 17 दिसंबर के आसपास मैंने वीडियो के अंदर भी बताया था। ठीक है, देखो भाई, वेरी गुड। आगे देखो अगला प्रश्न कौन सा है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हुए। अब हम लोग बात देखो, रैंक कौन सा है अपना, 71वें नंबर का रैंक है भाई। सारे देश, पूरी धरती के जितने देश हैं सबका फालतू हमारी जनसंख्या, रैंक आया हमारा 71वां। ठीक है, अब पूछे हुए पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत ने मेडल जीते कितने थे टोटल। तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे, भारत ने टोटल आपके 6 मेडल जीते थे भाई। ठीक है, 6 मेडल जीते थे भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से। ठीक है, याद कैसे रखो, देखो भारत को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो BHARAT, नो बोले हम तो हर एक डिजिट के साथ, हर एक अल्फाबेट के साथ एक मेडल जीतेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते, भारत ने टोटल आपके 6 मेडल जीते थे ओलंपिक के अंदर। कौन सा मेडल कितने कितने जीते गए, सबसे पहले आपकी बात करते हैं गोल्ड की, फिर बात करते हैं सिल्वर की, और फिर बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की। ठीक है, ब्रॉन्ज यानी कि जो 3rd नंबर पे मेडल मिलता है वो कांस्य पदक बोलते हैं, 2nd वाले को रजत पदक बोलते हैं, और 1st वाले को स्वर्ण पदक बोलते हैं। गोल्ड मेडल कितना है अपने, 0। ठीक है, सिल्वर मेडल कितना है, 1। ब्रॉन्ज मेडल कितना है, 5, यानी टोटल हो गया आपके 6 पदक जीते गए थे भारत के द्वारा। ठीक है, याद कैसे, BHARAT, टोटल आपके 6 आपके अल्फाबेट है तो 6 पदक। गोल्ड 0, आपका सिल्वर है 1। सिल्वर ये एक विशेष तौर पे याद रखना क्योंकि एक ही सिल्वर आया है। ठीक है, किसके द्वारा भाई, नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। भाला फेंक के अंदर आगे पूरी कुंडली भी पढ़ाएंगे। ठीक है, नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक के अंदर जीता गया था सिल्वर मेडल। ठीक है, और आपके 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे। ठीक है, तो इसके अंदर से भी ये जो 5 ब्रॉन्ज जीते थे ना, इसके अंदर से भी आप ये समझो कि 4 और 1 ये जो नीरज चोपड़ा वाला, ये यानी कि 5 खिलाड़ी टोटल आपके हरियाणा के थे भाई। ठीक है, जो अब की बार जो अपने मेडल आए हैं आपके 6 मेडल आए, 6 के अंदर से भाई 5 खिलाड़ी कहां के, 5 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। एक था वो भाई महाराष्ट्र का। ठीक है, बाकी सारे हरियाणा के 5 खिलाड़ी हरियाणा के हैं ओलंपिक्स के अंदर में। ठीक है, ये 1 सिल्वर किसने जीता था, नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। बाकी के 5 जीते गए थे। ब्रॉन्ज जिसका मैं 2 तो इसना के नाम है मनु बाकर ने जीते थे। एक अपना वो के नाम है महाराष्ट्र वाला भाई, उसने जीता था। एक अपना वो सबका कम उम्र वाला है सहरावत साहब, एक उसने जीता था। और एक और था, कौन सा था मेरा, एक वो सरबजीत। ठीक है, मनु बाकर गेला मिक्स में जीता था बस। ये थे सारे टोटल खिलाड़ी इतने थे। एक अपना चोपड़ा साहब है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। आगे चले, आगे चलो भाई, आगे अब इन खिलाड़ियों पूरी कुंडली पढ़ाएंगे। भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था भाई, जो भारत की ओलंपिक टीम थी भाई, इसको मेनली स्पॉन्सर किसके द्वारा किया गया। प्रायोजक का मतलब स्पॉन्सर, यानी कि हमारे यहां से भाई किसने हमारी टीम के ऊपर पैसे लगाए, एक तरीके से हमारी टीम के ऊपर, मतलब हमारी टीम का जो भी खर्चा होगा या जो भी इसके पब्लिसिटी होगी, सारा का सारा जो खर्चा था वो कौन उठाएगा, वो भाई मतलब कि इनके अंदर से जो एक है वो उठाएगा। उसका नाम बताना आपको, बताओ फटाफट से कौन सा है। वेरी गुड भाई तनिष, शाबाश 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 शाबाश। सर आपका और हमारा साथ आज ही और है क्या भाई, पता नहीं भाई पता नहीं भाई, पता देखो क्या चीज़ है, मैं भी कंफ्यूजन में हूँ। आप लोग मेरे को बताना कि मैं अभी PYQ करवाऊँ या फिर हिंदी स्टार्ट करवाऊँ। मेरे हिसाब से मैंने हिंदी स्टार्ट करवा देनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पास करवा देंगे। एस्टेट का पेपर 11, 12 या 12, 13 को जब भी होना है, ठीक है, उससे 2-3 दिन पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, इतने मैं ऐसे सोचने लग रहा हूँ हिंदी करवा दूँ। आज 24 होगी, कल 25 से हिंदी स्टार्ट कर देंगे। और भाई मोटा मोटा 10 ही दिन का काम है यार हिंदी का, 10 दिन में समाप्त कर देंगे लीला। नहीं, यूट्यूब पर नहीं होगी भाई, बैच के अंदर होगी हिंदी। ठीक है, तो भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था भाई, तो ये कौन थे भाई, अडानी समूह है। अब आप लोगों देखो इसको कैसे, अडानी साहब ने क्या सारा सौदा खरीद लिया। आप लोगों ने सुना होगा एयरपोर्ट भी खरीद लिए, रेल भी खरीद ली, सारे मंत्रालय, सारा सौदा खरीद लिया किसने, अडानी ने भाई। ठीक है, तो हमने देखा हुआ सारे सारे राजनीति भी होती खूब, सारा का सारा स्वांग वांग उसको पर खूब वो भी अगर टोट भी कसे जाया करें भाई, नो हो गया। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो मतलब कि अडानी जी के पास पैसा हो गया, तो सीधी बात है ओलंपिक वाले खिलाड़ी भी खरीद लिए सारे के सारे, यानी कि अडानी समूह है। अब हम लोग बात करते हैं, हमने जैसे बात करी भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, 71वां नंबर हमने प्राप्त किया। तो पहले नंबर पर कौन सा देश था भाई,
ओलंपिक के अंदर फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश था, सेकंड नंबर पर कौन सा देश था और थर्ड नंबर पर कौन सा देश था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। पहले नंबर पर कौन सा देश होगा जो कि सबसे ज्यादा विकसित देश होगा, सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा पावरफुल देश कौन सा है अपनी धरती के ऊपर, अमेरिका है। यानी कि अमेरिका क्या है, अमेरिका ने क्या सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं आपके ओलंपिक के अंदर। दूसरे नंबर पर कौन है जो कि आता है आपका चीन है भाई, चीन है। तीसरे नंबर पर आपका जापान है भाई। तीन देश हैं जहां पर क्या सबसे ज्यादा आपके ओलंपिक मेडल जीते गए हैं 2024 के अंदर। ठीक है, अमेरिका ने टोटल कितने 126 मेडल जीते, ये कोई नहीं पूछा भाई कितने मेडल जीते, ये सिर्फ आपको मतलब कि एक बताने के लिए है, बस क्या पता पूछ भी ले, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम चांस है। यहां पर 91 मेडल, जापान को 45 मेडल भाई, ये इन्होंने मेडल जीते, सबसे ज्यादा जीते अमेरिका ने, सबसे पावरफुल कंट्री। सेकंड नंबर पर चीन, अमेरिका का 9 समझ लो दोस्त 13,000, तीसरा नंबर पर आपके जापान। तीन देश है जिन्होंने क्या आपके ओलंपिक के अंदर सबसे ज्यादा मेडल आपके जीते हैं। ठीक है, भारत अपना 71वां नंबर पर, यार टॉप 10वां भी कोनी, कितनी पीछा 71वां नंबर पर, सबसे ज्यादा जनसंख्या। इसके अंदर मैं जनसंख्या की गलती नहीं मानता, इसके अंदर मैं सरकार की गलती मानता हूं। क्यों? अरे भाई चीजें आप उपलब्ध तो नहीं करवाने लग रहे, स्कूलों के अंदर से ही खेल शुमार करो, करते तो नहीं तुम, अकेडमियां खोलो, स्पेशल बजट दो खेलों को, लेकिन नहीं। शर्म की बात है अपने देश के लिए, मजाक की बात नहीं है, सच में शर्म की बात है यार। पूरी दुनिया के अंदर आप सबसे ज्यादा मतलब कि यार पॉपुलेशन रखते हो, सबसे ज्यादा हुनर रखते हो, देश का युवा करने क्या लग रहा है, सोशल मीडिया पे रील पेलने लग रहा है, बस कहीं पर ध्यान नहीं। देश का युवा करने क्या लग रहा है, सरकारी नौकरी पीछे अंधा हो रहा है, बस। देखो आगे अगला कौन सा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है। अब हम लोग इन सारे खिलाड़ियों का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, कौन सा खिलाड़ी किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, उनकी पूरी कुंडली पढ़ने का काम करेंगे भाई। देखो शाबाश, देखो भाई, तो पेरिस ओलंपिक 2 मेडल जीतने वाली, अब एकमात्र मनु भाकर ही ऐसी खिलाड़ी है पेरिस ओलंपिक के अंदर जिन्होंने एक साथ 2-2 मेडल आपके जीते हैं, और ये हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे रखो, देखो याद ऐसे रखो भाई, झज्जर के बहुत ज्यादा जर्जर यानी कि खराब हालात थे, तो हमने सबसे ज्यादा जो मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हो झज्जर से भेजे ताकि वो मेडल जीत के लाए और झज्जर के हालातों को सुधारे। ठीक है, भाकर से हो गया, देखो भाकर मनु भाकर जो दूसरों को भा जाए, ठीक है, यानी कि झज्जर के हालात इन्होंने ऐसे कर दिया, झज्जर क्या सभी को बहाने लग जाएगा, क्योंकि मनु भाकर झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं, यानी कि झज्जर से कौन आ गया आपकी मनु भाकर होगी भाई। ठीक है, इनका जन्म पूछ ले भाई, साल कौन से साल के अंदर इनका जन्म हुआ था, तो जन्म इनका साल 2002 के अंदर भाई। ठीक है, साल 2002 है भाई, 2002 के अंदर भाई इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में उम्र कितनी है भाई इनकी, वर्तमान में उम्र भाई 22 वर्ष की इनकी उम्र है भाई। ठीक है, 22 वर्ष की उम्र के अंदर तम 25-25 साल के लूंड हो रहे हो, अरे देख ले 22 वर्ष की उम्र के अंदर है भाई आपका इन्होंने मेडल जीतने का काम कराया है। कौन से खेल के अंदर जीतती है भाई ये, कौन से खेल के अंदर इन्होंने मेडल जीते, ये खेल पूछ ले आपसे, तो कौन सा खेल था आपका, निशानेबाजी भाई। कौन से गेम के अंदर, निशानेबाजी, शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल थी वो, ठीक है, उसके अंदर निशानेबाजी के अंदर क्या है, इन्होंने अपना गोल्ड मेडल, ओ सॉरी जो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, कटक 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 वो बंदूक सी का खेला। ठीक है, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। कौन कौन से खेल हैं, 2 ब्रॉन्ज इन्होंने जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल जिनको कांस्य पदक भी बोल देते हैं, कांस्य पदक बोल लो या फिर अपना ब्रॉन्ज मेडल बोल लो, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते इन्होंने। कौन कौन से गेमों के अंदर, पहला गेम है 10 मीटर आपका एयर पिस्टल भाई, 10 मीटर एयर पिस्टल है भाई, एक तो इसके अंदर जीते भाई आपका पहला जो ब्रॉन्ज मेडल है। दूसरा जो ब्रॉन्ज मेडल हो क्या, 10 मीटर एयर पिस्टल सेम है मिक्स्ड के अंदर भाई। मिक्स्ड के अंदर मतलब भाई 2 खिलाड़ी एक साथ खड़े होकर आपकी शूटिंग करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो सिंगल खिलाड़ी है, जैसे मान लो मैं हूं अकेला, तो मैं अकेला शूटिंग करूं खचक 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 खचक। ठीक है, और मिक्स्ड का मतलब 2 खिलाड़ी, मतलब मैं हूं, मेरे साथ में मेरा एक और पार्टनर है और हम दोनों खड़े होकर ऐसे खचक 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 करा। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या इन दोनों के अंदर मेडल जीतने का काम आपका किया था भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई। दूसरी चीज, एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक में एक साथ 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज, पहली भारतीय निशानेबाज यानी कि जो शूटिंग वाली है वो कौन सी है, तो वो भी कौन, आपकी मनु भाकर हो क्या ओलंपिक के अंदर एक साथ 2 मेडल जीतने वाली क्या पहली भारतीय शूटर है, यानी कि निशानेबाज है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, इसके अलावा जो पेरिस ओलंपिक जब अपने स्टार्ट हुए थे, मैंने आप लोगों को बताया था अभी 26 जुलाई से अपने जो पेरिस ओलंपिक आपके स्टार्ट हुए थे, तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में सबसे पहले इंडिया के लिए मेडल कौन लेकर आई, तो उसके अंदर भी क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला मेडल किसने जीता था, पेरिस ओलंपिक
2024 में फर्स्ट मेडल जीता, वो भी किसी ने जीता था, पहला मेडल भी वो भी आपका मनु बाकर के द्वारा जीता गया था। जो पेरिस ओलंपिक हुए थे इसके अंदर जो पहला मेडल था वो किसके द्वारा जीता गया? मनु बाकर के द्वारा भाई। उसके बाद फिर और खिलाड़ियों ने जीतने आपके मेडल शुरू करे थे। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो आपके पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीतने वाली कौन थी? मनु बाकर थी एकमात्र, ठीक है। कहां से बिलोंग करती? हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करती, क्योंकि वहां के हालात जर्जर थे, खराब थे, और अब इन्होंने हालात ऐसे कर दिए वो हर एक को वो जिला बांटता है, ठीक है। जन्म आपका 2002 के अंदर, 2002 2 2 2 22 साल 2 2 2, इसके अंदर भी 2 2 2 आने लगे, यहां पर भी 2 2 2, ठीक है। खेल कौन सा? निशानेबाजी, शूटिंग के अंदर है। 2 कांस्य यानी कि 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पहला 10 मीटर एयर पिस्टल, दूसरा आपका 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल मिक्स्ड के अंदर भाई, ठीक है। ओलंपिक के अंदर एक साथ 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला मेडल यानी कि भारत की झोली के अंदर जो मेडल आने शुरू हुए थे उसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? तो वो भी किसके द्वारा करी गई थी? आपके मनु बाकर जी के द्वारा करेगा। झज्जर को इतना भी बदनाम मत करो। अरे बदनाम के कर दिया, फेमस और करूं यार मैं तो, मनु बाकर से बिलोंग करता है। बदनाम है ना जुड़ू बेरा नहीं अड़क के कांड हो गया भाई झज्जर का। मैं मना नु कह दिया भाई झज्जर तो नु है खराब से खरूब से। मन तो ऐसा कुछ कहा है कौन भाई? ताम इतने सीरियस ना लिया करो, इतना ताम ये जो संत महात्मा बनो ना इतने ना बनया करो। ताम पढ़ाई पर ध्यान दे लिया करो, झज्जर को बदनाम मत करो, फलाना ना करो। 2 अक्षर पढ़ लेना है, तू कर देश ना बाद नो कोई नहीं पढ़ लिया, फालतू के चोचलिया में ध्यान रहोगा। नेता बनना जरूरी। मनु बाकर के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में कौन से खिलाड़ी साथ थे? देखो अभी आप ने बात करी भाई, मनु बाकर ने 2 गेमों के अंदर मेडल जीते थे। पहला था आपका 10 मीटर एयर पिस्टल नॉर्मल, दूसरा था मिक्स्ड। मिक्स्ड के अंदर मतलब मैंने बताया था साथ में आपके दूसरा खिलाड़ी और भी खड़ा था, वो आपका मिक्स्ड वाला हो गया भाई, ठीक है। अब जो मिक्स्ड वाला था इसके अंदर जो दूसरा खिलाड़ी था ये था कौन? मनप्रीत कौर, नीरज चोपड़ा, सरबजोत सिंह या परमजीत सिंह, कौन से दूसरे खिलाड़ी थे बताओ? सर ओलंपिक में गोल्ड लेने पर हाँ गवर्नमेंट जो मिलती है भाई, मिलती है भाई, गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। आगे दिखाऊंगा आगे क्लास के अंदर। देखो भाई वेरी गुड। तो कौन थे भाई आपके? सरबजोत सिंह, मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया था। ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मनु बाकर के साथ जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड है भाई, इसके अंदर कौन से खिलाड़ी साथ थे भाई? सरबजोत सिंह है, वो आपके इनके साथ थे भाई, मनु बाकर के साथ। मैंने बताया मिक्स्ड वाले के अंदर एक तो खुद मनु बाकर थी, साथ में जो सेकंड थे वो कौन से थे? आपके सरबजोत सिंह थे, वो इनके साथ थे भाई सेकंड में भाई, ठीक है। वेरी गुड। देखो अब हम लोग कुंडली पढ़ेंगे सरबजोत सिंह की। भाई सरबजोत सिंह क्या कुछ मामला था भाई? सरबजोत सिंह का जन्म कब हुआ था भाई? जन्म हुआ था साल 2001 के अंदर भाई। साल 2001 के अंदर क्या है भाई इनका जन्म हुआ था। उम्र कितनी हो जाएगी? वर्तमान उम्र कितनी आपकी? वर्तमान में 2023 के मतलब 23 वर्ष की इनकी उम्र है। 23 साल के ये खिलाड़ी हैं भाई, ठीक है। 23 वर्ष की उम्र के अंदर भाई इन्होंने आपका मेडल जीता है। कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं भाई, अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं। याद भी कराऊं, टेंशन ना लो। हरियाणा के अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं। अब देखो इसको याद कैसे रखो भैया? हरियाणा के अंबाला जिले से। देखो सरब से क्या होना? सर, यानी कि जो सर पे बैठा है। सर पे कौन बैठा है? हरियाणा का आपने मैप देखा था, हरियाणा के मैप के अंदर सर पे कौन बैठा है? अंबाला ही तो बैठा है, अंबाला। अरे अंबाला के अंदर बाल भी आ गया, बाल भी तो सर के ऊपर ही तो बैठे हैं। यानी अंबाला क्या? अंबाला आपका सर के ऊपर। सरबजोत सिंह कहां पर? आपके हरियाणा के अंबाला से बिलोंग करते हैं भाई। इन्होंने किस देश को हराया था? उस देश को हराने के बाद इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो भाई इन्होंने कोरिया को भाई, इन्होंने किसको? कोरिया कंट्री को हराकर भाई, कोरिया देश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था भाई। ब्रॉन्ज मेडल
जीत्या था। इतनी चीजें क्लियर है भाई। दोबारा देखें एक बार तो देखो 10 मीटर एयर पिस्टल नॉर्मल पूछ ले हुआ मनु बाकर, मिक्स्ड पूछ ले तो उसमें मनु बाकर प्लस सरबजोत सिंह। सरबजोत यानी कि सर के ऊपर किसको बिठाया हमने, बालों को, यानी कि अंबाला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वर्तमान में 23 साल की उम्र है, यानी कि मनु बाकर से 1 साल बड़े थे। जन्म 2001 के अंदर, 2001 मॉडल है। कोरिया देश को हराकर क्या इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम कराया गया था। कोर यानी कि बालों की जो कोर थी, इस कोरों के अंदर इन्होंने काम किया था भाई, ठीक है। सर वीडियो क्लियर नहीं है भाई, अपने नेट की स्पीड को बढ़ाओ, वीडियो बिल्कुल क्लियर है। आगे चले, अगला प्रश्न देखो कौन सा आपका। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक 2024 में किस टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था भाई। अब की बार जो अपने ओलंपिक गेम हुए हैं इसके अंदर भारतीय हॉकी टीम ने भी भाई अपना मेडल जीता है, तो भाई वो किस देश को हराकर भारतीय हॉकी टीम के द्वारा आपका मेडल जीतेगा, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। और ब्रॉन्ज मेडल जीते, मेडल भी याद रखना है, ठीक है। सिर्फ एक ही सिल्वर आया भाई नीरज चोपड़ा के द्वारा, बाकी सारे ब्रॉन्ज हैं, गोल्ड तो अपना बस्ता बार है, ठीक है। तो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक किस टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो जो स्पेन है भाई, ऑप्शन आपका सी है स्पेन। स्पेन को हराकर, स्पेन को क्या हमने स्पेस के अंदर भेज दिया भाई। हॉकी का वो था जो आपने देखिए, हॉकी वाला जो डंडा होता है ऐसे, हॉकी वाली किक ऐसे मारे हमने कटक देसी, स्पेन के अंदर यानी कि स्पेस के अंदर हमने स्पेन को भेज दिया। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते, यानी कि स्पेन को हराकर क्या है हमने अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता भाई। कितने स्कोर से हराया था हमने स्पेन को, 2-1 से हराया था भाई, 2-1 से हराया था हमने किसको, स्पेन को भाई, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी, क्या पता है पूछ ले भाई किसको, ठीक है। अपनी हरियाणा के जो अपनी हॉकी टीम थी, ठीक है, इसके कैप्टन कौन थे भाई, जो अपनी हॉकी टीम थी इसके कैप्टन कौन थे, तो कौन थे आपके, मनप्रीत सिंह भाई। कौन थे आपके, मनप्रीत सिंह क्या है आपके इसके कैप्टन थे भाई, हरमनप्रीत सिंह भाई, ठीक है। हरमन देखो, आप कैप्टन किसको बनाओगे, किसी भी टीम का कैप्टन जो कि क्या है हर एक व्यक्ति के मन के ऊपर है विजय हासिल कर ले, आप उसी को तो कैप्टन बनाओगे। किसी ऐसे एंडू बैंडू को कैप्टन बना दोगे उसका फायदा क्या भाई, आप ऐसे व्यक्ति को कैप्टन बनाओगे जो कि क्या है हर एक व्यक्ति के मन के ऊपर विजय हासिल कर ले, यानी कि जीत हासिल कर ले, कि हाँ भाई ये हमारी अच्छे से लीडरशिप कर सकता है। तो यानी कि हरमनप्रीत सिंह क्या है अपने इसके टीम के कैप्टन थे भाई, ठीक है। ये बिलोंग कहां से करते हैं, नाम से आपको पता लगने लग रहा है, हरियाणा भारत के पंजाब है, पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं, पंजाब राज्य से। आपको देखो एक और चीज बता देता हूं, अपनी हॉकी टीम के अंदर जितने भी खिलाड़ी हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या है आपके पंजाब से बिलोंग करते हैं भाई, इतनी चीज भी याद रखना, ठीक है। अपना जो ये हॉकी वाला गेम था इसके अंदर फिर गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया भाई, ठीक है भाई। ब्रॉन्ज तो आपने जीत लिया, गोल्ड किसके द्वारा जीता गया, सिल्वर किसके द्वारा जीता गया, क्या पता आपसे पूछ ले, पूछ भी ले भाई, घूमते फिरते करंट के अंदर आ जाओ प्रश्न घुमा के। तो गोल्ड मेडल आपका नीदरलैंड के द्वारा जीता है भाई, नीदरलैंड। देखो आपने सुना होगा, देखो नाइदर नोर, ये सुना है, नीदर नोर भी बोल देते, नीदर नोर भाई, ठीक है। नाइदर का मतलब भाई नहीं, नोर बिल्कुल नहीं, ठीक है। नीदर नोर यानी नीदरलैंड क्या बोला, हमको हराना, नीदर भूल जाओ भाई, नहीं पॉसिबल नहीं, तुम्हारे पास की बात नहीं है। नीदरलैंड में, नीदरलैंड ने आपका गोल्ड मेडल जीता था। सिल्वर वाला क्या बोला, हम तो चांदी के सिक्के पसंद है, मनी पसंद है, यानी कि जर्मनी भाई। तो आपका जर्मनी के द्वारा आपका सिल्वर मेडल जीता गया हॉकी के अंदर, गोल्ड मेडल नीदरलैंड के द्वारा, और ब्रॉन्ज मेडल अपने इंडिया के द्वारा जीता गया था। अब इन्हें किसको हरा के अपना ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था, स्पेन को हराया था, कितने से, 2-1 से हराया था। कैप्टन कौन थे, हरमनप्रीत सिंह थे, ठीक है। और गोलकीपर कौन थे, गोलकीपर का नाम भी पूछ ले तो गोलकीपर देखो जिन्होंने मैंने आपका नाम भी बताया स्टार्टिंग के अंदर, ये जो PR राजेश है, ये क्या थे, ये अपने हॉकी टीम के गोलकीपर थे, हॉकी टीम के, इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर भाई, गोलकीपर। क्या पता ऐसे पूछ ले भाई कि एग्जिट के टाइम पर PR राजेश ने ध्वजारोहण किया था, वो किस खेल से बिलोंग करते हैं, हॉकी से, क्या है हॉकी के अंदर आपके गोलकीपर हैं भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है भाई। आगे चलो भाई, देखो भाई अब हम लोग नीरज चोपड़ा जी की कुंडली पढ़ेंगे भाई। नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के पानीपत से संबंध रखते हैं, कौन सा मेडल जीता भाई, अभी मैंने आपको बताया भाई एकमात्र नीरज चोपड़ा ही थे। हमें उम्मीदें तो गोल्ड की थी भाई, लेकिन समझो भाई थोड़ा सा बैड लक लगा लो, ठीक है। वो तो उसकी वजह से क्या हमको सिल्वर मेडल जीता, लेकिन भाई औरों से तो काफी अच्छा है, ठीक है। आप ये देखो भाई जो कुछ जीत के भी नहीं आए, चलो जीतने वाला ना जीत के भाई उन्होंने अपना ट्राई तो किया अपने एंड से, कुछ ऐसे भी जिन्होंने ट्राई नहीं किया, ठीक है। यानी कि कुल मिला गया भाई नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। चोपड़ा साहब कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं भाई। ये कौन सा मेडल इन्होंने जीता है, तो भाई इन्होंने आपके सिल्वर मेडल है आपका ओलंपिक के अंदर जीतने का काम किया है। ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया, सबको पता ही मेरे हिसाब से यार, ये
को जानदा ने पिछाणदा ने धक्का दा उड़ता तीर लेने लाई रहा है क्यों महाराज। देखो नू को नहीं मिला कर यार, पॉपुलरिटी मेहनत करनी पड़ा कर। नीरज चोपड़ा जो क्या पानीपत से बिलोंग करते, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। किस गेम के अंदर इन्होंने जीता था भाई, ठीक है, कौन से गेम के अंदर भाई इन्होंने, भाला फेंक के अंदर भाई, कौन से के अंदर, भाला फेंक के अंदर, क्या भाला फेंक के अंदर, भाला फेंक के अंदर क्या भाई इन्होंने अपना जीता। आपने देखा जैवलिन थ्रो भी बोल देते इसको, ऐसे देखिए मेरे हिसाब से हर एक साथी जानता है, ठीक है। भाला फेंक के अंदर क्या है, इन्होंने अपना मेडल जीता था, सिल्वर मेडल ओलंपिक के अंदर में। कितने मीटर लंबा इन्होंने भाला फेंका था, यह भी आपसे पूछ लिया। तो भाला कितना, 89.45 मीटर लंबा, 89.45 मीटर लंबा भाला इन्होंने फेंका था भाई। भाला क्या था, फेंका था भाई, ठीक है। नीरज चोपड़ा, देखो इसको देखो कैसे याद रखो, देखो 45 किसका आधा होता है, 45 आपका 90 का आधा होता है। तो 89-90 के आसपास ही तो है, 89 से एक कदम आगे जाओगे तभी तो 90 आ जाएगा आपका। यानी इस तरीके से याद रखो भाई, क्या है भाई 45, यानी कि जितना आप यहां पर आपका 90 होना चाहिए था, मान लो एक बार के लिए मैं 90 का आधा 45, यानी कि 89.45 क्या है आपका, इतने मीटर लंबा क्या भाला इन्होंने फेंकने का काम किया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी मेरे को ये बताओ, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज आपको याद रखनी नीरज चोपड़ा जी से रिलेटेड, वो क्या है, भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या है लगातार 2 ओलंपिक्स के अंदर एथलेटिक्स गेम के अंदर मेडल जीते हैं भाई, ठीक है। क्या है, भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक गेम्स में एथलेटिक्स है जो आपका मेडल जीते भाई, तो वो कौन है, वो अपने नीरज चोपड़ा जी भाई। लगातार 2 ओलंपिक के अंदर, इससे पहले वाले जो ओलंपिक थे उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, आपको याद भी होगा। और अब की बार वाले के अंदर इन्होंने कौन सा आपका सिल्वर मेडल जीता। लगातार 2 ओलंपिक के अंदर क्या भाई मेडल जीतने वाले हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ियों के अंदर, इंडिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, उसके अंदर ये शुमार है भाई, ठीक है। तो अब भाई जब बात करते हैं भाई इन्होंने अपना सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक के अंदर, तो भाई गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया भाई, ऐसा कौन सा था भाई जिसने गोल्ड मेडल जीत लिया। अपना पड़ोसी देश था भाई, अपना पड़ोसी देश का खिलाड़ी कौन, पाकिस्तान देश का खिलाड़ी था आपका अरशद नदीम भाई। कौन था आपका, अरशद नदीम भाई। अरशद जो नदीम है पाकिस्तान देश का खिलाड़ी है भाई, ठीक है, नदीम पाकिस्तान का खिलाड़ी भाई, इसके द्वारा क्या है भाई, इसके द्वारा भाई अपना गोल्ड मेडल है जीता गया है भाई, ठीक है। कितने मीटर लंबा इसने भाला फेंका भाई, 92.97 मीटर लंबा भाई, 92.97 मीटर लंबा है भाई, इनके द्वारा भाला फेंका गया था भाई, ठीक है। एग्जाम के अंदर तो ये पर्सन क्या पता आ भी जाए, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा जिस टाइम ये मेडल वगैरह जीता गया था, ठीक है, उस टाइम एक इंटरव्यू आया था, नीरज चोपड़ा की मां से पूछा गया था कि भाई पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं आपके अरशद नदीम, वो गोल्ड मेडल जीत के लाए, अब आपको कैसा लगने लग रहा है। तो नीरज चोपड़ा, अब मीडिया वालों का तो काम ही होता है भाई बयानबाजी भड़काना, आपस में लड़ाई मचवाना ताकि लोग तमाशा देखें, इनका तो काम ही होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था नीरज चोपड़ा की मां ने कि भाई वो भी हमारा ही बेटा है, बहुत अच्छी बात है भाई, वो भी मेरा ही बेटा है। बच्चे पाकिस्तान से हो गया तो क्या हो गया, पहले पाकिस्तान भारत एक ही तो थे, वो भी हमारा बेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मीडिया ने पूछा अरशद नदीम की माताजी से कि भाई आपका बेटा गोल्ड मेडल जीत के लाया है और भारत में जो पहले नीरज चोपड़ा थे उनके द्वारा गोल्ड जीता गया, तो उनको हराकर मतलब उनको सेकंड नंबर पर आना पड़ा इसकी वजह से, तो आपका क्या कहना है। तो उन्होंने भी सेम बात बोली, वो भी हमारा ही बेटा है, कोई बात नहीं, अब की बार सेकंड, अगली बार मेहनत करा फर्स्ट भी आ जाएगा। बस ये यार मतलब कि ऐसे होने चाहिए यार, जब आपसी दोनों देशों की जनता के अंदर कोई वो नहीं होगा ना मन मुटाव, तो मेरे हिसाब से सरहद के ऊपर भी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे भाई, ठीक है। ऐसे होना चाहिए, माँ तो माँ हो भाई, चाहे कोई सा देश की और चाहे कोई सा खिलाड़ी की हो, ठीक है, सबका मन अपने बेटे के प्रति अच्छा होता है। हाँ इसके बाद हिंदी करवाएंगे और क्या करवाऊंगा, तो कल से होंगे, आज थोड़ी ना होगी, आज तो हिंदी को नहीं होना है, कल तय होगी। शाबाश शाबाश। देखो भाई आगे देखो अगला कौन सा आपका, अगला
अगला प्रश्न आपका, ओलंपिक 2024 में मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे भाई? ये प्रश्न आपका अभी जो आपका रेलवे आरपीएफ वाले के अंदर नहीं, इसके अंदर आरआरबी एएलएम के अंदर भाई, जो रेलवे का आपका भी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। अभी रिसेंटली हुआ लोको पायलट का एग्जाम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके अंदर पूछा भाई ओलंपिक 2024 के अंदर मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन से थे भाई? तो ये कौन थे आपके? अमन सहरावत भाई। अमन सहरावत क्या आपके सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीतने का काम किया भाई। मात्र 21 वर्ष की उम्र के खिलाड़ी थे, 2003 मॉडल थे भाई। वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई मात्र कितने, मात्र आपकी अमन सहरावत की मात्र 21 वर्ष की उम्र थी भाई, मात्र 21 वर्ष की उम्र है, 21 वर्ष की उम्र में मेडल, उम्र में इन्होंने मेडल जीता है भाई। ठीक है, अब पूछा था भाई इन्होंने किस खेल के अंदर मेडल जीता है? तो भाई अमन सहरावत साहब ने भाई अपना कुश्ती के अंदर, भाई हरियाणा के अंदर तो दो ही है मेन, एक भाला फेंक और एक कुश्ती। ठीक है, कुश्ती के अंदर क्या, कुश्ती में इन्होंने मेडल जीता है भाई, कुश्ती में इन्होंने मेडल जीता है भाई, मेडल जीता है। ठीक है, कितने केजी के अंदर वजन पूछा जाता है? आपने देखा पिछले जब आपके ओलंपिक गेम हुए थे, तब आपके एचएसएससी के पेपर हुए थे, तो उसके अंदर बजरंग पुनिया का नाम पूछा गया था, तो उसी टाइप से पूछ सकता है कुश्ती के अंदर इन्होंने कितने केजी के अंदर है इनको मेडल मिला है? तो 50 केजी भाई। ठीक है, कुश्ती के अंदर कितना भाई, सॉरी 50 नहीं 57, 50 तो उसका था विनेश फोगाट का, कितना आपका 57 केजी भाई, 57 केजी जो वर्ग था भाई, 57 केजी भार वर्ग में, भार वर्ग में भाई इन्होंने क्या आपका मेडल जीता है? कौन सा? कांस्य पदक भाई। ठीक है, कांस्य लिख रखा होगा, नहीं लिख रखा गया, कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया भाई, यानी कि वही ब्रॉन्ज मेडल अपना। ठीक है, एक ब्रॉन्ज मेडल आपका ये किसके द्वारा जीता गया? ये आपका अमन सहरावत के द्वारा जीता गया है। 57 केजी जो वर्ग है भाई उसके अंदर भाई, 57 के अंदर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है भाई, 57 केजी, 57 डायरेक्ट याद रखना पड़ा, कोई ट्रिक नहीं इसकी। ठीक है, ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? ये भी आपके हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करते हैं, जहां से शूटर मनु भाकर बिलोंग करती है, वहीं से क्या झज्जर से ही क्या है आपके अमन सहरावत भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने कितने स्कोर से अपने विरोधी को हराया था? 13-5 के स्कोर से भाई, 13-5 के स्कोर से, 13-5 के स्कोर से हराया था भाई अपने विरोधी खिलाड़ी को। ठीक है, अपने विरोधी खिलाड़ी को कितने स्कोर से हराया? 13-5 के स्कोर से इन्होंने हराया था। ठीक है, मात्र 21 वर्ष की उम्र। इतनी चीजें आपको याद रखनी है अमन सहरावत से रिलेटेड में। ठीक है, दोबारा से देखिए एक बार, तो ओलंपिक तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन से थे आपके? अमन सहरावत, आपका 21 वर्ष, मात्र 21 वर्ष के खिलाड़ी हैं, 2003 मॉडल है भाई। ठीक है, मात्र 21 वर्ष की उम्र में मेडल जीता। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कांस्य पदक जीता। कुश्ती के अंदर इन्होंने मेडल जीता अमन सहरावत ने भाई। ठीक है भाई, अमन यानी कि भाई इनको, अमन का मतलब क्या था? अमन का मतलब था शांति, अमन का मतलब शांति भाई। इनको शांति नहीं है, ये ऐसे कह रहे हैं भाई ना कुश्ती लड़ूंगा, मेरे को इतनी शांति कौन मिला है? ठीक है, 57 केजी भार वर्ग के अंदर, ये वजन याद रखना इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं, एग्जामिनर यही पूछता है एसएससी के अंदर विशेष तौर पर भाई अमन सहरावत जो कि हरियाणा के खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे कम उम्र में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सबसे कम उम्र के अंदर इन्होंने मेडल जीते, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। और इसीलिए देख लो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के अंदर आ गया तो सीधी सी बात हरियाणा वाले के अंदर तो आना है ही है। ठीक है, तो यानी कि याद रखना 57 केजी भार वर्ग, झज्जर से बिलोंग करते, 13-5 के स्कोर से इन्होंने अपने जो अपोजिशन के खिलाड़ी थे उसको हराने का काम किया था भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा करने वाली खिलाड़ी कौन सी भाई? ओलंपिक जैसे ही खत्म हुए तो एक खिलाड़ी ने भाई संन्यास की घोषणा कर दी थी, उस खिलाड़ी का नाम पूछा भाई किसने ओलंपिक खत्म होते ही संन्यास की घोषणा करी थी? तो वो कौन सी थी भाई आपकी? जो रवि दहिया, गीता फोगाट, विनेश फोगाट या मनु भाकर, किसके द्वारा? तो भाई जो आपकी विनेश फोगाट है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाए, विनेश फोगाट के द्वारा क्या है ओलंपिक खत्म होते ही संन्यास की घोषणा कर दी गई थी। आप सभी को पता भी है कि 50 केजी, वैसे इनका नेचुरल वजन पता नहीं 51 था 52 था, लेकिन इन्होंने वजन कम करा था और हमें एक गोल्ड मेडल की उम्मीद थी कि यहां से हमको भाई पूरी संभावना थी कि यहां से हमको इजीली गोल्ड मेडल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई किस्मत ने साथ नहीं दिया। ठीक है, 50 केजी वेट था भाई इनका। देखो आपको बताता हूं, कुश्ती से बिलोंग करती है भाई, कौन से खेल से? आपके कुश्ती से बिलोंग करती है, कुश्ती से बिलोंग करती है भाई। ठीक है, 50 केजी भार वर्ग के अंदर कुश्ती लड़ने लग रही थी भाई, ये भार वर्ग में कुश्ती लड़ने लग रही थी, लेकिन किसी कारणवश मतलब कुछ खा लिया पी लिया, मतलब कि किसी ने कुछ क्या करा पता नहीं। ठीक है, इनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया भाई, 100 ग्राम वजन बढ़ गया। और ये वजन बढ़ने की वजह से क्या है भाई, इनको
डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये प्रश्न बन सकता है भाई कि विनेश फोगाट को कितने ग्राम वजन बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया, 100 ग्राम, ठीक है। कितने केजी के अंदर इन्होंने कुश्ती लड़ी, आपके 50 केजी के अंदर भाई इन्होंने कुश्ती लड़ने का काम आपका किया था भाई। ये कहां से बिलोंग करती है, ये हरियाणा के भिवानी जिले से बिलोंग करते हुए, कहां से, हरियाणा के भिवानी जिले से बिलोंग करते हुए, भिवानी जिले से बिलोंग करती है। और अभी तो ये विधायक बन गई है भाई, बिलोंग करती हैं, ठीक है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ये विधायक बन गई है, एमएलए का इलेक्शन जीत गई, वर्तमान में एमएलए बन गई है भाई, यानी कि विधायक, ठीक है। लोगों ने, जनता ने यहां पर प्यार दिया भाई, आपके साथ ओलंपिक के अंदर धोखा या कोई बात नहीं, हम यहां पर प्यार देंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अभी वर्तमान में विधायक बन गई है भाई। इतनी चीजें क्लियर है। पूजा सहरावत, अमन सहरावत मेरे गांव का है, बिरोहर का, झज्जर से, हाँ बिरोहर गांव का ही भाई, लेकिन गांव वगैरह इतना डीपली नहीं पूछता भाई। बाकी लिख लो भाई, लड़की ने बताया है तो लिख लो भाई, गांव भी वैसे मेरे हिसाब से पूछा कौन गांव में, क्योंकि आज तक कभी पूछा कौन कोई सा खिलाड़ी का, बिरोहर, फिर भी लड़की ने बताया है तो सम्मान कर लेंगे भाई, बिरोहर गांव, ठीक है। अब देखो क्या है, इतनी चीजें क्लियर है भाई, इतनी ही चीज आपको याद रखनी इससे रिलेटेड भाई। क्या ये क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, युद्धवीर सहरावत भाई? रिकॉर्डेड नहीं, अब इसको यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। जैसे मतलब कि ऐसे भाई कि अपनी क्लास यूट्यूब के ऊपर फ्री चलती है, उसके बाद जैसे ये क्लास खत्म होगी उसके बाद इसको यूट्यूब से हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर ये अपने बैच है, सीईटी का बैच है, जो कि 600 रुपए का अपना जो ऐप है भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लेना, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको बैच मिल जाएगा भाई, सीईटी का, आप उसको परचेज कर सकते हो, उसके अंदर आपको एक क्लास मिलेगी भाई। आगे चले, आगे देखो गला कौन सा आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने खिलाड़ी गए थे भाई? टोटल खिलाड़ी गए कितने थे हरियाणा के? मेडल तो अपने पास हमको पता लग गया भाई, टोटल अपने देश ने 6 मेडल जीते, जिसके अंदर से 5 हरियाणा के थे। तो टोटल खिलाड़ी गए कितने थे हरियाणा से? तो टोटल बताओ, 23, 24, 26 या 29, टोटल आपके 23 खिलाड़ी गए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाए। इसको देखो कैसे याद रखोगे, आप लोगों ने देखे जितने भी खिलाड़ियों ने मेडल जीते पेरिस ओलंपिक के अंदर, सारे के सारे कितनी उम्र के? 21, 22 और 23 वर्ष की उम्र के। 23 से ज्यादा का आपने देखा अभी तक कोई सा भी खिलाड़ी नहीं है जो आपने पढ़ा है। वैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, लेकिन वो तो भाई सिल्वर के अंदर, वो तो पुराने खिलाड़ी है, नयों की बात करने लगे रहे, ठीक है। जैसे अपना अमन सहरावत सबसे कम उम्र का 21 वर्ष का, 22 साल की मनु भाकर होगी, 23 साल का सरबजोत सिंह हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अपने ये खिलाड़ी क्या मैक्सिमम आपके ना सुनो 23 वर्ष तक की उम्र है, तो ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। तो यानी कि 23 खिलाड़ी क्या है आपके इससे गए हैं भाई, अपने हरियाणा से भाई, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है, ओलंपिक के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा कितना प्राइज दिया जाता है? ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर है, हरियाणा सरकार द्वारा प्राइज कितना दिया जाता है? द्वारा प्राइज भाई कितना कितना प्राइज दिया था ओलंपिक के अंदर हरियाणा सरकार के अंदर? ये प्रश्न है आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पहले नंबर पर, अगर आप गोल्ड मेडल जीत के लाते हो और अगर आप हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हो तो आपको कितना प्राइज मिलेगा? दूसरा, आपको अगर आप सिल्वर मेडल जीत के लाते हो। तीसरा, अगर आप ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाते हो, ब्रॉन्ज हो गया आपका, ठीक है। चौथा, अगर आपने पार्टिसिपेंट भी किया है, मतलब सॉरी मान लो पार्टिसिपेंट ना छोड़ो, 4th नंबर का प्राइज। और 5वां नंबर है अगर आप पार्टिसिपेंट किया है तो आपको कितना क्या कुछ अमाउंट मिलेगा। तो ये अमाउंट आपको याद रखना, जो कि एग्जाम के अंदर आता है, एचएसएससी वाले बार बार हर साल पूछते हैं, ठीक है। अगर आपने गोल्ड मेडल जीता है तो आपको 6 करोड़ रुपए का प्राइज मिलेगा हरियाणा सरकार के द्वारा। जैसे अभी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था तो हरियाणा सरकार के द्वारा 6 करोड़ का अमाउंट दिया गया था उनको, टैक्स काट लेना ऊपर से। सिल्वर भाई, सिल्वर के लिए आपके 4 करोड़ का भाई, सिल्वर अगर आप मेडल लेके आते तो आपको 4 करोड़ का पुरस्कार मिलेगा। ब्रॉन्ज के लिए आपको 2.5 करोड़ का पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। 2.5 करोड़ का मोटे मोटे समझ लो, दो घटाते आ जाओ भाई, इधर आपका थोड़ा कम घटा है, पूरे 2 गुण घटाए, 1.5 में काम चला दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 रैंक हैं भाई। जो चौथे नंबर पर आता है उसको 50 लाख मिलते हैं भाई, उसको कितने? 50 लाख मिलते हैं। और जिसने पार्टिसिपेंट भी कराया है, जैसे हरियाणा से 23 खिलाड़ी गए भाई, उन्होंने पार्टिसिपेंट भी तो कराया है भाई। अब सारे तो मेडल नहीं जीत के लिए, लेकिन जितने गए थे तो उनको भी क्या, जाने के भी 15 लाख मिलते हैं भाई, ठीक है। 5 लाख तो ओलंपिक के अंदर जाने से पहले, और जब ओलंपिक खेल के आप आ जाते हो बच्चे हुए 10 लाख तब मिलते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपकी प्राइज मनी है जो कि आपको याद रखनी है, भी आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जाती है भाई, ठीक है। यस, वेरी गुड।
हाँ ऐसे ऐसे कर लो भाई, मतलब एक लड़की ऐसे कहो भाई, ऐसे भी तो ट्रिक बन सकती है, 2 + 3 5 और 5 ही मेडल है। अरे कैसे याद कर लो, चॉइस आपकी, आप कैसे रिलेट करके याद करना चाहो, ठीक है। अरे भाई गांव कौन पूछे जाया करें, ना टेंशन लो, ये तो मैंने वैसे इस लड़की का कमेंट आ गया था तो मैंने बता दिया, बाकी कोई गांव गुम कौन पूछा है, जिले ही पूछे जा भाई, इतना डीपली कौन जाया कर हरियाणा वाले, ठीक है। आगे चले, वेरी गुड, शाबाश। मनु बाकरवाला भी आ रहा था कल के टेक्नीशियन एग्जाम में, भाई आएगा भाई मनीष पारिक है, बता दो दिए, ये आते हैं तभी तो मैं करवाने लगे, और मैं पागल थोड़ी ना यार करवाऊं। पेरिस पैरा ओलंपिक में, अब देखो अपने जो ओलंपिक है वो हो चुके भाई, अब हम लोग बात करें पैरा ओलंपिक की भाई। ओलंपिक के अंदर जिस भी खिलाड़ी ने जो भी मेडल जीते हैं, हमने उसकी कुंडली भी पढ़ ली है, कौन कहां से बिलोंग करता क्या कुछ है, हरियाणा वाले अपने मेन तरीके से याद रखने। अब हम लोग बात करते हैं पैरा ओलंपिक भाई। पेरिस पैरा ओलंपिक में हरियाणा के पानीपत के नवदीप मलिक ने कौन सा पदक दिया। अब ये पैरा ओलंपिक गेम कौन से होते हैं, अब देखो ये पेरिस के अंदर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक आपके 2 टाइप के गेम होते हैं। पैरा ओलंपिक के अंदर देखो जिसके पास पैरा से बढ़िया पैर, जिसके पास पैर नहीं है, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ट है, मान लो किसी के पास हाथ नहीं है या शरीर के अंदर कोई और विकृति है, हाइट छोटी रहेगी, हाइट ज्यादा बड़ी होगी जरूरत से, मतलब कोई ना कोई शरीर के अंदर कमी है भाई, तो उस केस के अंदर क्या उसको पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर भेजा जाता है। तो अब जो पेरिस के पैरा ओलंपिक गेम थे, इसके अंदर पानीपत के थे एक नवदीप मलिक, आपने वीडियो भी देखी होगी, भाला फेंक किया था, और फिर 3-4 सुंदर सुंदर आपके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो उस खिलाड़ी का नाम पूछा है भाई कौन से थे भाई, तो उन खिलाड़ी का क्या नाम है, गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता था, और नाम क्या आपका नवदीप मलिक भाई, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, जीवन की एक सच्चाई बताता हूं कि आपके अंदर चाहे कितनी भी कमी आओ, चाहे आप दारू पीते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप जीवन में अच्छा काम करोगे ना तो आपकी वो कमियां छिप जाएंगी। आपको समझाते हैं एग्जाम्पल, मान लो आप स्कूल के अंदर हो या कॉलेज के अंदर हो, आप खूब शरारतें करते हो, ठीक है, खूब लड़ाइयाँ झगड़े करते हो स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर, मान लिया, ठीक है, सबसे आप बदमाश बच्चे हो स्कूल के कॉलेज के, लेकिन अगर आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो ना, आप क्लास के अंदर फर्स्ट आते हो, तो आपकी सारी कमियां छिप जाएंगी। कोई बात नहीं भाई, शरारत करता तो क्या है, पढ़ता भी तो है, प्रश्न भी तो सुनाता है, इस तरीके से उस चीज को दबा दिया जाएगा। अब ये देखो नवदीप मलिक भाई हैं भाई, इन्होंने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता, इन्होंने गाड़ियां का प्रयोग करे, एक दो का मतलब गाड़ी तो केवल मतलब जोश जोश के अंदर भाई को नहीं निकल जाओ नो सेलिब्रेशन में भाई, हर जगह तारीफ ही तारीफ मिली। इवन अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ करी। मैंने आपकी वायरल वीडियो देखी, आपने जो शब्दों का प्रयोग, बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया, ठीक है। यानी कि देखो चीजों को कितनी अप्रिसिएशन मिलने लग रही है। तनिक कहने की बात क्या, आप इस एग्जाम्पल से क्या समझते हो कि चाहे आपके अंदर लाख कमियां हो, अगर आप जैसे मान लो आज आपकी कोई जॉब नहीं है या आप कुछ भी काम नहीं करते, कोई प्राइवेट भी नहीं करते ना सरकारी करते, कुछ भी, मतलब आप 1 रुपया नहीं कमाने लग रहे, आज आप घर से बाहर कहीं पर जाते हो, मान लो रात को आप लेट हो जाते हो, तो आपके माता पिता आपके गोला लाठी लगा देंगे, कितनी लेट क्यों होया, कड़ा था, ठीक है, घर बाहर जाओगे कित जान लग रहा है, मतलब सारी चीजें आपसे पूछने का प्रयास करें। आज आप मान लो पैसे कमाने लग रहे हो, नौकरी लग गए या कोई बिजनेस करने लगे, कुछ भी प्राइवेट करने लग रहे हो, आपके पास फुल पैसा मान लो, ये समझ लो, ठीक है। आपसे सुबह 12 बजे उठो, दोपहर को 12 बजे उठ लो, चाहे सुबह 9-10 बजे उठो, कहीं पर जाओ, किसी टाइम आओ, किसी के साथ घूमो, आप बोलोगे पापा पापा मैंने ये लड़की पसंद कर रखी, हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, इसी के साथ तेरी शादी करेंगे, मतलब तुम्हारी सारी चीजें उस चीज के पीछे छिप जाती हैं। ये समाज की और इस दुनिया की सच्चाई है, यकीन नहीं होता आप अपने वास्तविक जीवन से रिलेट करके देख सकते हो इन चीजों को, ठीक है। कल को आपकी जॉब लगेगी तब आप देख भी लेना, ठीक है। अगर आपकी जॉब लगती है और आप ये बोलोगे ना पापा मैंने तो ये लड़की पसंद कर रखी है, आपके पापा 2 मिनट में शादी करवा देंगे, सारी चीजें समझ में।
देखो भाई, तो पेरिस पैरा ओलंपिक है, जो नवदीप मलिक है ये हरियाणा से बिलोंग करते हुए इन्होंने क्या है, इन्होंने अपने गोल्ड मेडल है जीत के अपने देश का नाम रोशन करा है। आप ये देखो अपने जो ओलंपिक है, ओलंपिक के अंदर एक सिंगल देखो जिसके अब पूरे पैर हैं, पूरे हाथ है, सारा शरीर फिट है भाई, उससे एक मेडल नहीं जीता गया भाई, एक गोल्ड नहीं आया, ठीक है। और जिनके भाई हाथ पैर ये समझो एक तरीके से कमजोर है भाई, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया एक ही झटके के अंदर। तो पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर जो भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल, खेल का नाम नहीं, क्या नाम आपको बता देता हूं, तो नवदीप मलिक है भाई, खिलाड़ी का नाम है, ठीक है। ये किस गेम से बिलोंग करता है, भाला फेंक भाई, किससे, भाला फेंक से बिलोंग करते हैं भाई। भाला फेंक जो गेम है भाई, जैसे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है उसी टाइप से इन्होंने जीता है भाला फेंक के अंदर भाई, आपका गोल्ड मेडल जीता है नवदीप मलिक ने भाई, हरियाणा से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। पानीपत से भाई, जैसे पानीपत से ही कौन है, पानीपत से नीरज चोपड़ा है, पानीपत से नवदीप मलिक है, दोनों के दोनों भाई उड़ता है, और उड़ता ही इन्होंने क्या गोल्ड मेडल जीतने का अपना काम किया भाई। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते, भारत ने टोटल कितने मेडल जीते पैरा ओलंपिक के अंदर भाई, जैसे ओलंपिक के अंदर आप इन्हें कितने मेडल जीते थे, 6 मेडल जीते थे, जिसके अंदर से 5 अपने हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एक अपना महाराष्ट्र वाला भाई का है। तो भारत ने टोटल पैरा ओलंपिक के अंदर कितने मेडल जीते, तो 29 भाई, 29 मेडल कितने हैं आप इन्हें पैरा ओलंपिक के अंदर हमने जीते। आप लोग देखो पूरे पूरे 30 करने वाले थे, लेकिन हम क्या बोले, पैरा है तो एक पैर काट देंगे, एक पैर काट के हमें एक कम कर दिया, यानी कि 29 के ऊपर हम लोग आ गए, यानी टोटल कितने अपने 29 मेडल जीते थे। भारत का रैंक कौन सा था, जैसे सिंपल ओलंपिक के अंदर क्या एक तारा बचपन यानी 71 था, ठीक है। इन ओलंपिक के अंदर कौन सा था, इन ओलंपिक के अंदर अपना 18वां नंबर था, वाह भाई वाह, ठीक है। पैरा ओलंपिक के अंदर भारत का रैंक कौन सा था, आपका 18वां रैंक था पैरा ओलंपिक के अंदर भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। और उस नॉर्मल वाले के अंदर कितने थे, आपका 71वां आपका रैंक था। गोल्ड मेडल कितने जीते भाई आपके, लिखो गोल्ड मेडल कितने जीते थे आप इन्हें, सिल्वर मेडल कितने जीते हैं अपने, और ब्रॉन्ज मेडल वो कितने जीते आप इन्हें पैरा ओलंपिक के अंदर भाई, ये चीजें भी आपसे पूछ सकता है। तो गोल्ड मेडल कितने जीते गए अपने देश के द्वारा, अपने 7 जो मेडल हो आपके गोल्ड मेडल जीते गए, सिल्वर आपके 9 जीते गए, ब्रॉन्ज आपके 13 जीते गए, टोटल आपके 29 मेडल हो गए भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर आपके, 13 9 22 22 7 29, ठीक है। यानी कि 7 अपने गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 हमने सिल्वर मेडल जीते हैं, वही 2 का गैप 2, ठीक है। इधर फिर 4, ठीक है। यानी कि 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 अपने क्या आपके ब्रॉन्ज मेडल है, ये अपने पैरा ओलंपिक के द्वारा आप इन्हें जीतते हैं भाई। उसके बाद प्रश्न पूछ ले भाई, टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है भाई, टॉप 3 कंट्रीज, जैसे आप इन्हें बात करी थी भाई, टॉप 3 कंट्रीज ओलंपिक के अंदर कौन सी थी। पहले नंबर पर जो सबसे ज्यादा विकसित देश कौन सा आपका, अमेरिका था। दूसरे नंबर पर आपके कौन सा, चीन था। और तीसरे नंबर पर कौन सा था आपका, जापान था। अब पैरा ओलंपिक के अंदर टॉप 3 कंट्रीज कौन सी आपकी, पहले नंबर पर कौन सा, पहले नंबर पर चाइना है, यानी चीन है भाई, ठीक है। यानी कि चाइना वाले भी केवल कहते हैं हमारा खिलाड़ी पैरा है कि मैं टूट गया नु हो गया, और बहाना मार की जीत चंट है भाई, कोरोना फैला दिया था, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन आपका, ब्रिटेन है, सेकंड नंबर पर ब्रिटेन है, जिसने क्या पैरा ओलंपिक के अंदर अपना मेडल जीतने का काम करे हैं। और तीसरे नंबर पर कौन है अपना, अमेरिका भाई, तीसरे नंबर पर अमेरिका, ठीक है। देश वही है वैसे, जापान और ब्रिटेन के अंदर चेंज हुआ है। ओलंपिक के अंदर कौन से थे, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे नंबर पर जापान। पैरा ओलंपिक के अंदर पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर ब्रिटेन और तीसरे नंबर पर अपना अमेरिका था भाई। ये 3 देश थे जो आपकी टॉप 3 कंट्रीज के अंदर शुमार है। और अपना जो भारत को अपना 18वां नंबर मिला है, ओलंपिक के अंदर कितना, 71वां नंबर मिला था। इतनी चीजें क्लियर है। ऐसी सीजीडी क्लास रात को होगी भाई 8 बजे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलें। ऋतिक शर्मा, सर जी आर्टिफिशियल तरीके से गर्म होने की आदत हो गई है सर जी, आपको बहुत अनुभव होगा, तो कैसे छोड़े, मेरा मार्गदर्शन। भाई मैं आर्टिफिशियल तरीका था गर्म को नहीं आ करूँ भाई, मैं तो गर्म पानी तो ना लिया करूँ, आप पे शरीर गर्म हो जाए भाई। इस तरह आदत है तो देख भाई, मेरा तो सुझाव ये है भाई, ये लालटेन है अपना पास, इसके अंदर बैत काटेगी, मिट्टी का तेल गेड़ेगी, अब है ना चसा लिए, उसके बाद ये शीशा है आपका गर्म हो जाएगा भाई। ऋतिक भाई ये शीशा गर्म हो जाए पूरा नो जमत आता, ठीक है भाई। और भाई फिर तो जिन चीज़ों प्रयोग करा है अपने शरीर को गर्म करने के लिए भाई, उन चीज़ों को इसके ऊपर लगा लेना भाई, अपने हाथों को एक तरीके भाई, जो गुब्बारा को ना, गुब्बारा ऐसे फूला पूरा फूल अगर नो, और सूखे पासे नो फुसुड़ी सी नो लटक जाए है नो, ठीक है, नो लटक जाएगा भाई गुब्बारा,
ठीक है भाई, बस सॉल्यूशन मिल गया। आगे देखो भाई, आगे कौन सा है अगला देखो, अगला कौन सा आपका, अगला है भाला फेंक में ही एक और गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित अंतिल हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं भाई। जैसे अपने नवदीप भाई है, ये भी आपके हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं भाई। इसी टाइप से एक सुमित अंतिल भी है भाई, ये भी, इन्होंने भी भाई भाला फेंक के अंदर ही गोल्ड मेडल जीता है। ये हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, प्रश्न पूछा है। सह से सुमित, सह से सोनीपत, सह से आपका सुमित और सह से सोनीपत, ये हरियाणा के कौन से, सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं। पानीपत से आपके कौन हो गए, आपके ये नवदीप जी, और सोनीपत से कौन हो गया, आपके सुमित अंतल। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले धर्मवीर नैन ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता भाई। सोनीपत और पानीपत अंदर गोल्ड मेडल आए भाई। तो हरियाणा के क्या है, सोनीपत के रहने वाले धर्मवीर भाई, जो धर्म के साथ काम करेगा, धर्म के साथ मतलब ये सोचेगा कि हाँ भाई ये मेरा धर्म है, ये मेरा पति धर्म है, ये मेरा पत्नी धर्म है, जो भी है, ठीक है, जो अपने धर्म के अनुसार चलेगा, धर्म की राह पर चलेगा, वो क्या है, वो व्यक्ति हमेशा गोल्ड ही गोल्ड जीतता है जीवन के अंदर। तो धर्मवीर नैन ने भी क्या गोल्ड मेडल जीता। तो ये किस खेल से बिलोंग करती है, प्रश्न आपसे पूछा, भाला फेंक, डिस्क थ्रो, क्लब थ्रो या गोला फेंक। मारो आंसर बगा की। सर 15 लाख एक को मिलेंगे पूरी टीम को भाई, एक एक खिलाड़ी को मिलेंगे भाई, टीम थोड़ी ना जाया करे पूरी, ये तो पूरा पूरा अपना सर्कल है, हर एक खिलाड़ी को मिलेंगे भाई 15-15 लाख। ये तो मैंने बताया एक के पर खिलाड़ी की बात होने लग रही, पूरी टीम की बात नहीं होने लग रही बेरहम मास्टर तो बताओ भाई, तो गोल्ड मेडल जीतते हैं धर्मवीर नैन ने, ये किस गेम से बिलोंग करते हैं भाई, भाला फेंक, डिस्क थ्रो, क्लब थ्रो। तो ऑप्शन आपका सीक्रेट है, क्लब थ्रो से बिलोंग करते हैं भाई। अब अभी देखो, अगर आपको धर्म का पालन करना है तो क्या क्लब को थ्रो कर दो। क्लब का मतलब जो जिसके अंदर आप ये डिस्को बार बुर के अंदर नहीं आते, डिचुक 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 डिचुक, तो इन क्लबों के अंदर जाना क्या, इनको थ्रो कर दो। थ्रो का मतलब फेंक दो भाई, इनको क्लबों के अंदर जाना है, इसको बंद करो, इन चीजों को फेंको कि नहीं भाई कल से हम लोग क्लब के अंदर नहीं जाएंगे। यानी क्लब थ्रो क्या है आपका ऑप्शन, आपका सी करेक्ट। ये क्या है, अपने धर्मवीर नैन है जिन्होंने आपका गोल्ड मेडल जीता है, ये बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट तो धर्मवीर जो धर्म का पालन करते हैं उनको क्लब के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और जो धर्म का पालन करते हैं उनके पास गोल्ड ही गोल्ड होता है। आगे देखो अगला कौन सा आपका, योगेश कठुनिया ने पैरा ओलंपिक 2024 में डिस्क थ्रो में कौन सा मेडल जीता है भाई। योगेश कठुनिया भाई, इन्होंने पैरा ओलंपिक 2024 के अंदर जो डिस्क थ्रो नाम का जो गेम है भाई, इसके अंदर कौन सा मेडल जीता है। आप इन्हें सिर्फ हरियाणा वाले पढ़ने हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट, बाकी तो 29 खिलाड़ी भाई, 29 खिलाड़ी कुंडली याद रखना आसान काम को नहीं ना याद हो, ठीक है। तो भाई इन्होंने कौन सा मेडल जीते, प्रश्न पूछा है। पहली बात तो योगेश कठुनिया आपके कहां से बिलोंग करते हैं, अपने बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं हरियाणा के अंदर, जो आपका बहादुरगढ़ है आपका, तो बहादुरगढ़ का बम, बहादुरगढ़ से क्या है बिलोंग करते हैं भाई योगेश कठानिया भाई, ठीक है। तो कैसे योगेश कठुनिया भाई, यानी कि जो क्या है मतलब कि एक तरीके से काठूनिया था शायद, योगेश काठूनिया भाई, जो क्या ऐसे मतलब कि ठू, ऐसे मतलब का रे उसको ऐसे ठू कर दिया, ठीक है। कि बहादुर व्यक्ति भाई, तभी तो कोई व्यक्ति का करने लगे और अपन ऐसे उसको ऐसे करके ऐसे अपने उसको ठू कर दिया। यानी योगेश काठूनिया क्या है, बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने क्या अपना पैरा ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीतने का काम किया। ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक है। किसके अंदर और कौन सा गेम से बिलोंग करते हैं, आपके डिस्क थ्रो है भाई। इससे मतलब देखो इन्होंने क्या है, इसको ऐसे डिस्क की तरह से, डिस्क नहीं फेंकते, डिस्क होती क्या ऐसे गोल गोल होती है, यहाँ पर कुछ है कौन चीज, कटोरी है या, ठीक है, ऐसे कटोरी तरह से गोल गोल होती है, उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के और ऐसे पकाने खचक देसी, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्क थ्रो भाई, ठीक है। यानी डिस्क थ्रो के अंदर क्या योगेश काठूनिया ठू कर दिया ऐसे उठा के, ठीक है, और हरियाणा के बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हुए। आगे देखो गला कौन सा आपका, प्रणव सुरमा क्लब थ्रो में, जैसे अभी आप ही ने बात किया भाई, एक और था ना क्लब थ्रो के अंदर जो धर्म का पालन करते हैं धर्मवीर नैन, ठीक है। इसी तरीके से प्रणव सुरमा भी क्या है, क्लब थ्रो से बिलोंग करते हैं। इसके अंदर सिल्वर मेडल जीते था भी इन्होंने, ठीक है, और क्लब थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया था, धर्मवीर नैन के द्वारा। तो प्रणव सुरमा ने क्लब थ्रो में सिल्वर मेडल जीते हैं। ये किस जिले से संबंध रखते हैं, फरीदाबाद, अंबाला, हिसार या फतेहाबाद, कहां से बिलोंग करते हैं। तो भाई ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन और आपका ए है आपका करेक्ट जवाब है। याद कैसे रखो, देखो प्रणव सुरमा, प्रणव सुरमा भाई, मेरी आंखों के अंदर सुरमा भर दे, सुरमा किसको बोलते हैं, काजल को बोलते हैं भाई, मेरी आंखों के अंदर सुरमा भर दे, काजल भर दे, ऐसी फरीद क्या है, हर एक नारी की होती है। हर एक नारी क्या फरीद होती है कि प्लीज मेरे को क्लब में ले चलो और मेरी आंखों के अंदर सुरमा भर दे यार, एक ही बार तो भरवा रही हूँ, भर देगा ना प्लीज, फिर मैं जूस भी पी लूंगी मौसम्बी का, प्लीज भर दे ठीक है, इस तरीके से, यानी फरीदाबाद में। आगे देखो अगला कौन सा आपका, मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कौन सा मेडल जीता भाई। मनीष नरवाल जो खिलाड़ी हैं भाई, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग, भाई अभी ये पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों बात होने लग रही है। ओलंपिक के अंदर 10 मीटर की जो शूटिंग थी उसके अंदर किसने
मनु बाकर ने जीता था। मिक्स वाले के अंदर मनु बाकर प्लस आपके सरबजीत सिंह थे, उनके द्वारा जीता गया था। तो अब इसके अंदर पूछा है मनीष नरवाल ने कौन सा मेडल जीता, बताओ फटाफट से। वेरी गुड। देखो भाई, तो कौन सा मेडल भाई, सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीतेगा। गोल्ड तो अपने हरियाणा में 2 आए हैं, एक मैंने आपको बताया था नवदीप, दूसरा आपका सुमित अंतिल, ठीक है, दोनों ने भाला फेंक और गोल्ड। यानी मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कौन सा आपका सिल्वर मेडल जीता है मनीष नरवाल ने। भाई ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये भी हरियाणा के कहां से, फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के कहां से, आपके फरीदाबाद से कौन बिलोंग करते हैं, आपके मनीष नरवाल बिलोंग करते हैं भाई। और इन्होंने भी कौन सा आपका सिल्वर मेडल आपका जीता है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे, नरवाल भाई, नर से क्या बढ़िया, नर से नर नारी, मनीष नरवाल नर नारी, ठीक है, नर नारी। और एक और की क्या थी, एक वो सुरमा वाला था, अरे अभी नहीं करा था पिछले वाला, सुरमा, प्रणव सुरमा, आंखों के अंदर सुरमा गाल दे, भी फरीद थी। और यहां पर नारी, किसकी फरीद थी, नारी, नर और नारी, इन्हीं की तो फरीद थी। यानी फरीदाबाद के अंदर भी इन्होंने भी क्या है, सिल्वर मेडल जीतने का काम किया है भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, नितेश कुमार, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, किस जिले के भाई, बैडमिंटन के खिलाड़ी कौन, आपके नितेश कुमार है, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता है। और ये हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग रखते हैं भाई, आपके चरखी दादरी, कैथल, करनाल या पानीपत भाई, बताओ। एक और खिलाड़ी शुमार हो गया, अभी तक आपने 2 की बात करी, अब ये तीसरे खिलाड़ी बैडमिंटन के कौन है, आपके नितेश कुमार भाई। देखो नितेश, बैड के अंदर जो मिंटन खेले, ठीक है, बैड के अंदर, अब जैसे बैडमिंटन कौन सा गेम होता है, चिड़ी बल्ला को बोलते हैं बैडमिंटन। एक टेनिस होता है, टेनिस वाला जो टेनिस वाली बॉल के साथ खेलते हैं, जो ग्रीन बॉल देखी होगी। बैडमिंटन के अंदर हम लोग क्या, बैड के अंदर छोटी सी चिड़ी गेल खेला, ये चिड़ी तब कटक उड़ता, फिर चिड़ी कटक, उस चिड़ी के गेल जो तुम टक खेलते हो ना, उसी को बैडमिंटन बोलते हैं। नितेश कुमार, देखो नितेश का मतलब भाई, देखो नितेश से बढ़िया अगर 13 मिनट तो निशा बन जाएगा। निशा का मतलब क्या होता है, रात को ही तो खेलते हो तुम लोग बैड के ऊपर, चिड़ी बल्ला कटक, ठीक है। तो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते, ये हरियाणा किस जिले से, चरखी दादरी, कैथल, करनाल या पानीपत भाई, किस जिले से बिलोंग करते हैं, बताओ फटाफट सी। वेरी गुड, चरखी दादरी, शाबाश भाई। ऑप्शन और का एक चरखी दादरी। अब सीधी सी बात, अब आप बैट के ऊपर ज्यादा चिड़ी बल्ला खेलो, चक्कर तो आएंगे भाई, थकान तो होगी चिड़ी बल्ला खेलते समय, ठीक है, तो चक्कर तो आने निश्चित है, कि चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। आगे देखो अगला कौन सा है, हरियाणा के तीरंदाज कौन, आपके अरविंदर सिंह ने पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है, किस जिले से बिलोंग करते भाई। अब कौन आपके तीरंदाज आगे भाई, चौथा गोल्ड मेडल है हरियाणा से, पहला आपका नवदीप, दूसरा आपका सुमित अंतिल, तीसरा अभी अपना बैडमिंटन खिलाड़ी नितेश कुमार, चौथा अब अपना ये जो तीरंदाज कौन है, अरविंदर सिंह भाई। इन्होंने पैरा ओलंपिक 2024 में है आपका गोल्ड मेडल जीते, किस जिले। देखो तीरंदाज है, तीरंदाज का मतलब जो तीरंदाजी करते हैं, ऐसे वो तीर लगा के पुचक छोड़ दिया तीर, ठीक है। अब तीर छोड़ दिया, कई जने उस उड़ता तीर करके ले लेंगे, गूफ लेंगे ठीक से। तीरंदाज है हरविंदर सिंह भाई। हर विंड, देखो हरविंदर, विंड से क्या मतलब, विंदर से बढ़िया विंड भाई, हर एक विंड के ऊपर, हर एक हवा के ऊपर मैं ऐसे तीर मारूं, फुचुक किसी टाइप की हवा है, ठीक है। तो पैरा गोल्ड मेडल जीतते किस जिले से बिलोंग करते हैं आपके, तो किस जिले से, हरियाणा के कैथल से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट हो जाए। थल्ले आ जा, नहीं तीर आओगी सीधी फुचुक देसी, हर एक विंड के ऊपर मैं तीर मारूं भाई, थल्ले आ जा यानी कि कैथल से बिलोंग करते हैं, गोल्ड मेडल उन्होंने जीते था। आगे देखो गला कौन सा आपका, मोना अग्रवाल हरियाणा के महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, महारथी ना भाई, टाइप राइटर आई पड़े हुए, बिलोंग का बिलोंग ये लिख दिया है, संबंध रखती लिखना था भाई। महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती है ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है, मोना अग्रवाल है भाई, ठीक है। महेंद्रगढ़, देखो मैं से महेंद्रगढ़ और मैं से ही मोना, तो मोना अग्रवाल है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती है भाई। 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड, ब्रॉन्ज या सिल्वर, कौन सा मेडल जीता, बताओ फटाफट से। बिल्कुल भाई अर्जुन, तुम तीर चलाओ, उड़ता लेने वाले बहुत हैं, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन तो रह रहे हैं यार, अभी कितनी देर की क्लास हुई, 1 घंटा 5 मिनट की क्लास हुई ना, रह रहे हैं अभी क्वेश्चन तो भाई 5-6 क्वेश्चन और रह रहे हैं भाई, 5-6% रह रहे हैं। सर जी बेच लेना है तो ले ले भाई, हैंड बैंड का टोला, जो भी मेरे बारे में उल्टा बोला। सर टैक्स सिस्टम के ऊपर आपका क्या कहना है भाई, टैक्स सिस्टम के बारे में क्या कहूँ यार,
हर जगह लूट मचा रखी भाई। आप ये देखो यार, अभी अभी शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, एक वीडियो आई है, मतलब कि अपने जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने बोला है कि भाई अब से जो मृत्यु की सामग्री होगी ना उसके ऊपर हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। भाई अपना देश इतना महान है, देश की तो क्या गलती इसमें, मंत्रालय अपना इतना महान है भाई। स्पेशल जो मतलब कि ये है ना, क्या बोले अगर भाई मृत्यु का सामान होया कर, जैसे मर गया कोई व्यक्ति, उसके ऊपर जो भी मतलब जैसे मान लो नारियल आ गया और भी कुछ सामान आ गया, उसके ऊपर भी टैक्स लिया कर दे भाई। अपन ले इतने महान है। मैं तो आर्थिक चीज बताऊं, मान लो आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, ठीक है, 10,000 1,00,000 रुपए, ठीक है, आपने इसकी एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया भाई आपने इसका, ठीक है। एफडी के अंदर अप्रोक्स बताने लगे ना हम, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स 7% ब्याज मिलता है 1 साल का, यानी कि इसका 7% कट होता है, यानी कि अप्रोक्स आपको 7,000 रुपये ब्याज मिल जाएगा 1 साल का भाई, ठीक है। यानी कि जो ब्याज होया है ना, ये ब्याज जो आपको प्रॉफिट मिला है, इसको भी है हमारे वाले इतने महान, इसको भी इनकम के रूप में इंक्लूड करते हैं और इसके ऊपर भी फिर टैक्स लगता है, इतने महान है। दूसरी चीज, अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करे हैं, आप ये सोचो भाई मैं शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके पैसे बचा लूंगा, वहां पर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करे या कोई शेयर खरीदा है, अगर वहां से भी आपको फायदा होता है, मान लो आपने 1,00,000 शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे और वहां पर आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया मान लो, ठीक है, किसी भी शेयर के अंदर साल 2 साल 3 साल में हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। गाड़ी बेचोगे खरीदोगे तो भी टैक्स लगेगा, बेचोगे तो भी टैक्स लगेगा। यहां तक कि अभी जो आपका ये है ना, ये मतलब कि पॉपकॉर्न है भाई, पॉपकॉर्न के ऊपर भी टैक्स लगा दिया भाई। पॉपकॉर्न ये भी कौन बक्से, नो बोली अगर नून गेड़ की पॉपकॉर्न खाओगे तो 5% टैक्स, और नो बोली घी गेड़ की पॉपकॉर्न खाओगे, घी गेला तलोगे अच्छे नु बढ़िया क्रीमी फ्लेवर वाले, तो 15% टैक्स भाई। बुरसट है, कपड़े हैं, अगर 1,500 रुपया तो ज्यादा महंगी बुरसट पैरोगे, ठीक है, महंगी बुरसट पैरोगे तो उसको ऊपर भी भाई 15% टैक्स भाई, जीएसटी लगेगा भाई। या तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही दूसरी भाई, हर अरे भाई मैं तरतीब है तुम अड़का मेरा क्यों चीज ले रहे हो, क्योंकि अपना आधा तो फालतू देश अपना गरीब से, उनका तो रही पीछे है ही कौन, आधा देश फालतू देश तो नौकरी की तलाश में भाई। जिस दिन पीछे आ जाएंगे ना, थोड़ी सी अमीरियत की तरफ बढ़ना शुरू करोगे, मान लो 20-25 लाख रुपए से तेरा पास खाता में हो जाएंगे जी, देखियो दाम तारा। मैं बताऊं देश के अंदर सिचुएशन ये है, अगर आपने 20 लाख से 1 भी रुपया ऊपर कमा लिया ना, 1 भी रुपया ऊपर, तो भी आपकी इनकम पर 30% टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स है 30%, ठीक है। यानी कि मान लो यार अब जैसे 20 लाख है, 20 लाख ही कमा लिया, मान लिया, ज्यादा फालतू भी नहीं, 30% टैक्स है, मोटा मोटा समझो 6 लाख तो टैक्स भरना पड़ेगा अंकल जी, इनकम टैक्स लगेगा 6 लाख। तो 1 करोड़ रुपये कमाते हो, अगर कोई भी बिजनेस धंधा मान लो तो अपना शुरू कर दिया, तो 30 लाख तो टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स। ये हालात हैं भाई, ठीक है। जिस दिन पैसे कमाओ तब पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन चलने लग रही है। 30% टैक्स वसूल, मन लगा थोड़े दिन 50% कर देंगे, ये देश छोटे छोटे बात जाएंगे सारे जने, आधा जने तो जाए, विराट कोहली देखिए कोई लंदन में बसा है और की है, आड़ा तो भाई टैक्स से खाए जाएंगे भाई। अरे टैक्स ले, कोई दिक्कत नहीं, सुविधाएं भी तो दो उसी। देखो ये आपको मैं बताता हूं, आप गाड़ी ले हो, एक गाड़ी ले हो, आपने आज एक गाड़ी ले ली, 15 लाख की आपने क्रेटा कटवा ली, 15 लाख की क्रेटा कटवा ली भाई, ठीक है। ये क्रेटा लेोगे ना, वैसे इसकी ओरिजिनल कीमत 11 से 12 लाख है, ओरिजिनल कीमत इसकी वही है 11-12 लाख, फालतू ये जो है ये 15 लाख लग जब जाओ कीमत, ये आपने समझो 3 से 4 लाख तो टैक्स क्या भरो हो, जिसके अंदर आपका 1 लाख रुपया का रोड टैक्स भी इंक्लूड है, रोड टैक्स। अब आप ये बताओ, जब आपने 1 लाख रुपए रोड टैक्स दे दिया, अरे गाड़ी तो ले सकते हो आप लोग, कल को नौकरी लोगे गाड़ी तो सारे ले होंगे, 1 लाख रुपए जब आपने रोड टैक्स भर दिया, तो आप ये हर 1 किलोमीटर के ऊपर, ये हर 40-50 किलोमीटर पर ये टोल टैक्स ये काहे का लेने लग रहे हो भाई? रोड के ऊपर चलने का नाम का मैंने 1 लाख टैक्स जब मैंने भर दिया, तो भाई तुम मेरे से टोल टैक्स क्यों वसूलने लग रहे हो? गाड़ी निकालो तो टैक्स, पेट्रोल भरवाओ तो टैक्स, टोल टैक्स, ठीक है, रोड टैक्स, फलाना टैक्स, बस एक टैक्स हो रहा है आगण पे, सांस लेने पे, खांसण पे, ये टैक्स हो रहे हैं, और लगा दो भाई, बस और कोई कमी नहीं रह रही। थोड़े दिनों में जीर्ण पर भी टैक्स लग जाएगा भाई, जो 10 साल जियोगा उस पर इतने % टैक्स, 20 साल जियोगा उस पर इतने % टैक्स। फिर नौका मारती रेल का मैं सीट कौन दें दे भाई, सच्ची चीज है यार। मेट्रो में थी
सीट कौन दी किसी ना, टैक्स इतना वसूल है, सीट दे कोई कौन देवा। तो मोना अग्रवाल हरियाणा के महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर कौन सा मेडल जीता है भाई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। इन चीजों का पता होना चाहिए आपको, मजाक की बात नहीं है। सच्ची मेट्रो में सीट कौन मिली, वीडियो देख लियो चाहिए। तो भाई मोना अग्रवाल को भाई हरियाणा से बिलोंग करती है, कौन सा आपका मतलब मेडल जीता है भाई इन्होंने, आपका ब्रॉन्ज मेडल ऑप्शन और आपका बी है, 3rd नंबर का जो मेडल है जीता है भाई, ठीक है। महेंद्रगढ़ मैच से मोना, ठीक है, और आपका 3rd नंबर का ब्रॉन्ज मेडल है वो इनके द्वारा जीता गया है, कांस्य पदक भाई, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा आपका, अब जो आपके ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से जितने बिलोंग करते थे पर्सन भाई वो कंप्लीट हो चुके हैं। ओलंपिक से जितने खिलाड़ी थे, पैरा ओलंपिक से जितने खिलाड़ी थे, ठीक है, मैंने वीडियो देखी थी। अरे हाँ तो सच्ची चीज है भैया, अरे तुम्हें अभी नहीं पता लगेगा भाई, जब तुम पैसे कमाओगे ना तब पता लगेगा। अभी तो तुम कुछ कमाने नहीं लग रहे, सरकारी नौकरी लगोगे तो भी तुम्हारी इतनी सैलरी नहीं होती कि तुम 30% टैक्स भरो। सैलरी तुम्हारी साल के अंदर तुम अगर बढ़िया से बढ़िया पोस्ट भी लोगे तो भी मैक्सिमम 10 से 11 लाख रुपए कमाओगे, बढ़िया से बढ़िया करने लग रहा हूँ, जिसके अंदर आप कि महीने की ये समझो करीबन अप्रोक्स ये समझो 90,000 के आसपास तनख्वाह हो, जिसमें तब तुम 10 लाख के आसपास कमा पाओगे जब आप पीजीटी लेक्चरर लग जाओगे या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हो। तब छोटी मोटी पोस्ट लोगे तब तो तुम्हारी साल की वही 7-8 लाख इनकम होगी, 6 से 7 लाख, ठीक है। उसके अंदर तुम्हारे कोई 20% टैक्स नहीं लगता, उसके अंदर तो सारा 2-2.5% टैक्स लगा, उसके अंदर भी 2.5 लाख की सेविंग कर लोगे तो टैक्स फ्री हो जाती है इनकम, ठीक है। तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ना तुमको पता नहीं लगता। जिस दिन बिजनेस करोगे ना, कोई भी धंधा करोगे, ठीक है, उसके अंदर मोटा पैसा आएगा जब, ठीक है, तब देखना, तब तुम्हें ये होगा अरे भाई फ्री फंड में 30 लाख रुपए 1 करोड़ कमाओगे ना तब, अरे भाई फ्री फंड में 30 लाख रुपए सरकार को पूछने पड़ेंगे। यार टैक्स ले, लेकिन वैसी सुविधाएं भी तो दो, सुविधाएं कैसी तुम्हारी वो तो नहीं देखने लग रहे तुम हैं। टैक्स तो इतना वसूलते हो, सुविधाएं कितनी खुद को मिलते हैं। कदे हेलीकॉप्टर ले लिया 80 करोड़ का, कदे जहाज ले ली कि मैं ले लिया। जनता अपनी घिसाते रहो, सरकार को टैक्स पूछते रहो। पद्म भूषण जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला, अब हम लोग पढ़ेंगे भाई हरियाणा के अंदर कौन सी महिला ने कौन सा पहली बार अवार्ड जीता था भाई, ठीक है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं इसलिए मैं करवाने लग रहा हूं। तो हरियाणा के अंदर जो पद्म भूषण अवार्ड है भाई, अब हरियाणा के अंदर जो अवार्ड है आपके 3 टाइप के भाई, 3 टाइप के कौन से अवार्ड मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट नंबर पर कौन सा अवार्ड आता है आपका भारत रत्न, जो कि देश का सर्वोच्च अवार्डों के अंदर आपका शुमार है भारत रत्न भाई। सेकंड नंबर पर कौन सा आता है आपका पद्म विभूषण, कौन सा आपका पद्म विभूषण। देखो वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है वर्सेस, वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है वर्सेस का मतलब 2 जनों के बीच में भाई, ठीक है, यानी कि 2 जने, यानी सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर आता है आपका पद्म भूषण भूषण हो गया आपका 3rd नंबर पर। वी भूषण आ जाए तो वी का मतलब वर्सेस का मतलब होता है नहीं तो वर्सेस, मोहित वर्सेस डैश वर्सेस डैश, यानी कि 2nd नंबर पर, यानी 2 जने के बीच में वर्सेस। फर्स्ट नंबर पर भारत रत्न, 3rd नंबर पर आपका पद्म भूषण, ये आपके पुरस्कार हैं। तो ये प्रश्न पूछा पद्म भूषण जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन सी थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो पहले नंबर की महिला कौन सी थी जिसने आपका पद्म भूषण आपका अवार्ड जीता था, तो वो कौन सी थी आपकी साइना नेहवाल। ऑप्शन आपका डी है करेक्ट हो जाए। साइना नेहवाल क्या है, जिन्होंने पहली बार क्या है आपका पद्म भूषण जीता था। अब आप पहली बार पद्म भूषण जीतने लग रहे हो तो सीधी सी बात है सारे के सारे जने के आपसे साइन मरवाएंगे, प्लीज साइन मार दो, आपने पद्म भूषण जीता, प्लीज साइन मार दो। किस गेम से बिलोंग करती हैं, बैडमिंटन से बिलोंग करती है। अंदर ये चिड़ी बल्ला खेली भाई और मेडल जीत गई भाई, ठीक है, बैडमिंटन से बिलोंग करती है भाई आपकी साइना नेहवाल भाई, जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार जीतने में अपना योगदान दिया भाई, ठीक है। कौन से ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने मेडल जीता था, आपका 2016 वाले जो ओलंपिक थे भाई उसके अंदर इनके द्वारा मेडल जीता गया था, और इसी वजह से क्या है इनको अपना पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। मेनली सिर्फ इतना ही पूछा था, ये मैं आपको फालतू का ज्ञान बांटने लग रहा हूं, क्या पता आपसे एग्जाम के अंदर ये चीजें भी पूछ ले हो भाई, ठीक है। इसके अलावा इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका वर्तमान में नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया। अब देखो सीधी सी बात है, अभी वर्तमान में नाम क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब था, कांग्रेस की सरकार के अंदर था। कांग्रेस की सरकार कब थी, साल 2010 के आसपास, यानी कि साल 2010 के अंदर क्या है इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इनको दिया गया था। ये चीजें नहीं पूछी जाएगी, लेकिन क्या पता पूछ ले, मेरे हिसाब से तो नहीं पूछ जाएगी, फिर भी
अपने को तो बैकअप लेके चलना ना, क्या पता पूछ ले भाई, ठीक है। इसके अलावा बैडमिंटन के अंदर अर्जुन अवार्ड इनको कब मिला? बैडमिंटन जो गेम है इसी के अंदर इनको अर्जुन अवार्ड की कब मिला भाई? खेल के अंदर जो टॉप नंबर का अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, ये इनको कब दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया साल 2009 के अंदर भाई। साल 2009 के अंदर इनको अर्जुन अवार्ड मिला। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इससे अगले साल 2010 के अंदर, ठीक है। और बैडमिंटन के अंदर क्या है आपका 2016 ओलंपिक के अंदर जब इन्होंने मेडल जीता तो उसके बाद क्या इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो कि क्या देश का तीसरे नंबर के सर्वोच्च पुरस्कारों के अंदर अपना शुमार है। आगे चले, आगे देखो बेगला कौन सा आपका हरियाणा की प्रथम भीम अवार्डी महिला कौन? ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं जब मैंने हरियाणा के अंदर प्रथम करवाए थे, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है। गीता जुत्सी भाई, ऑप्शन आपका डी है करेक्ट हो जाए। अब देखो हम लोग भीम अवार्ड, अब देखो भीम तो मैंने आपको पहले बताया था, भीम कहां से बिलोंग करता है? गीता से ही तो बिलोंग करता है। गीता के अंदर से ही तो हमको पता लगा, गीता के अंदर जो श्लोक थे भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के अंदर जो अपने वचन दिए हैं, जो अपने श्लोक बताए भाई, उन्हीं से तो हमको पता लगा है कि भाई महाभारत के अंदर भीम भी था, अर्जुन भी था, ठीक है। तो गीता जुत्सी क्या आपकी भीम अवार्ड लेने वाली आपकी क्या है? प्रथम महिलाओं के अंदर आपकी शुमार है भाई। वेरी गुड। दो अवार्ड परसों भी मिले हैं, अपना हरियाणा वाला व्यक्ति मिलेंगे किसी अलग। देखो भाई इसके अलावा आपको और क्या याद रखना? गीता जुत्सी और क्या थी आपकी? पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला भी यही थी भाई। पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली, वो पद्म भूषण था, पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? प्रथम महिला वो भी कौन सी थी आपकी? गीता जुत्सी क्या थी आपकी? पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिलाओं के अंदर आपकी शुमार थी भाई, ठीक है। क्या पता ये प्रश्न भी आपसे पूछ ले भाई, ठीक है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला भी यही थी भाई, ठीक है। वो बैडमिंटन के अंदर अर्जुन अवार्ड है, ये बैडमिंटन के अंदर अर्जुन अवार्ड पूछ ले हुआ तो साइना नेहवाल, ठीक है। ये नॉर्मल आपकी बात होने लग रही है, एथलेटिक्स से बिलोंग करती है भाई आपकी गीता जुत्सी, ठीक है। लिखा नहीं गया मैंने गीता जुत्सी किस गेम से? एथलेटिक्स से बिलोंग करती थी भाई, ठीक है। अगर आपसे स्पेशल आपसे बैडमिंटन को मेंशन करके पूछ ले, बैडमिंटन के अंदर पहला अर्जुन अवार्ड किसको मिला? साइना नेहवाल। नॉर्मल अर्जुन अवार्ड पूछ ले तो नॉर्मल अर्जुन अवार्ड सबसे पहले किसको मिला? अर्जुन अवार्ड जीतने वाली एथलेटिक्स के अंदर पहली महिला कौन सी थी आपकी? गीता जुत्सी भाई, ठीक है। जो पेपर के अंदर जो आपका प्रश्न आया था आपका प्रीवियस ईयर के अंदर, वो क्या था? वो ये आया था प्रथम भीम अवार्डी महिला कौन सी है? तो कौन सी थी आपकी? गीता जुत्सी भाई। अगला देखो अगला कौन सा आपका पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली प्रथम कुश्ती खिलाड़ी कौन सी है? ये क्या थी? ये एथलेटिक्स के अंदर पद्मश्री जीतने वाली प्रथम महिला थी। ये किसके अंदर? कुश्ती कुश्ती के अंदर पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली, हर एक गेम की अलग अलग प्रथम खिलाड़ी हैं उस गेम के अंदर अवार्ड जीतने वाले। तो कुश्ती के अंदर पद्मश्री, कुश्ती के अंदर पहला जो मेन इंपॉर्टेंट प्राइज था, अभी रिसेंटली आया था आपका रियो ओलंपिक्स के अंदर साक्षी मलिक के द्वारा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली पहली आपकी कुश्ती की खिलाड़ी कौन सी? आपकी साक्षी मलिक भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किस लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य क्या थे? आपके गुरु थे, पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, यानी कि एक तरीके से कोच का। तो यानी कि जो बेस्ट कोच होता है उसको अवार्ड दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला, यानी कि हरियाणा की सबसे पहली बेस्ट कोच कौन सी थी भाई जिसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला? तो कौन सी? सुनील डबास भाई। सुनील डबास, देखो नाम से नर लगने लग रही है लेकिन है मादा भाई, ठीक है। यानी कि पहली महिला कौन सी थी आपकी? सुनील डबास। याद कैसे रखोगे? तो याद है भाई सुनील भाई, इनके क्या थे? सुनील भाई, अच्छा नील डाला इन्होंने खिलाड़ियों के अंदर, ठीक है। तो और खिलाड़ी क्या है? डब यानी कि बैरे, उसके अंदर नहीं हुए, ओरिजिनल खिलाड़ी थे और अपने मेडल जीत के आगे भाई, ठीक है। अच्छे गुरु थे। आगे देखो हरियाणा की प्रथम WWE महिला रेसलर कौन है भाई? WWE की जो महिला रेसलर है ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। तो ये कौन थी आपकी? कविता दलाल। ये मैं पहले भी करवा चुका हूं। कविता दलाल क्या थी भाई? ये कविता ना समझियो इसना, ठीक है। 2 मिनट में के है दलाल साहब जिदे नु मुद्दी मार दी। देखिए वो रजत दलाल है, पहलवान है, ठीक है। तो उसकी बेबे समझ लो एक तरीके से कविता दलाल भाई, एक के गोत है, उनकी सिस्टर समझ सकते हो एक तरीके से, ठीक है भाई। एक गोत वाले भाई बहन को नहीं बोलिया कर भाई ये तो भाई मारा है गोतन है या फिर मारा है गोत की है भाई, या तो मेरी बेबे समान हो गया, मेरा भाई समान हो गया, ठीक है। यानी क्या भाई ये आपकी WWE की खिलाड़ी थी पहली आपकी क्या है? कविता दलाल में, ठीक है। डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। इनको हार्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, हार्ड लेडी के नाम से भी जानते हैं, लेडी के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है। आगे चले,
आगे देखो अगला कौन सा आपका, ओलंपिक में खेलने वाली हरियाणा की प्रथम महिला रेसलर कौन थी भाई? ओलंपिक के अंदर जिन्होंने खेला था वो खेलने वाली हरियाणा की पहली महिला रेसलर कौन सी थी? गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक या साइना नेहवाल, कौन सी थी भाई बताओ? कागज सर लाइब्रेरी से 25 लाइव हैं सर, वाह 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 भाई वाह, धन्यवाद। वेरी गुड भाई आर के राठी। देखो भाई, तो भाई ओलंपिक में खेलने वाली हरियाणा की प्रथम महिला रेसलर कौन सी थी भाई? पहली महिला जो कुश्ती खिलाड़ी थी वो कौन सी थी? आपने पता गीता बबीता फोगाट बेबे होया कर दिए, तो जो गीता फोगाट थी आपकी पहली महिला थी जो ओलंपिक के अंदर जिन्होंने कुश्ती आपकी खेली थी भाई। तो ये प्रश्न थे भाई आपके ओलंपिक से रिलेटेड, जो कि आपके ओलंपिक भी आ गए, इसके अंदर आपके पैरा ओलंपिक भी आ गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हरियाणा से बिलोंग जितने भी खिलाड़ी थे जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये करवाए, सिर्फ हरियाणा वाले, सारे वाले नहीं करवाए मैंने आपको, ठीक है। सारे तो यार अब जैसे अब आप ये देखो कि इसके अंदर मैंने आपको बताया टोटल 6 खिलाड़ी हैं, 5 का मैंने आपको बता दिया, सॉरी एक ना तो 2 मेडल जीते, यानी कि 4 थे, 4 की मैंने धरती कुंडली बता दी, ठीक है। एक खिलाड़ी मैंने बता दिया महाराष्ट्र का, उसका रिलेटेड प्रश्न पूछ सभी को नहीं, क्योंकि अपना हरियाणा वाला पेपर में हरियाणा जीके का ही प्रश्न पूछेगा, ठीक है। इसी टाइप से अपना पैरा ओलंपिक के अंदर तो भाई 29 खिलाड़ी यार, 29 खिलाड़ी है कि एक की कुंडली याद रखना कोई आसान काम को नहीं, ना याद हो, ठीक है, भले गलत हो जाए, हर एक खिलाड़ी की याद होने बहुत रेयर काम भाई, बहुत मुश्किल, ठीक है। कितनी ट्रिक लगा लिए तो भी याद को नहीं हुआ है, ठीक है। पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तो टोटल 29 खिलाड़ी हैं, इसके अंदर जितने हरियाणा के हैं, 4 हरियाणा के अंदर 4 गोल्ड आए थे, ठीक है, 2-3 सिल्वर हैं, 1-2 ब्रॉन्ज है, तो उनकी भी हम लोगों ने बात कर ली है भाई, ठीक है। तो भाई ये आपके प्रश्न थे भाई, इन प्रश्नों की मैंने आपको बता दिया एंड रिटन नोट्स, अगर आपको सारा सौदा लिखा चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो अपना सीईटी का बैच है भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप है, ठीक है, उधर आपको मिल जाएगा। अभी 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आने वाला है, फिर आप लोग टूट के पढ़ोगे 1 तारीख से, इसीलिए मैं 700 रुपये रेट करने लग रहा हूँ बैच का। जिसको लेना है आज कल में हाल फिलहाल में, मतलब 31 तारीख से पहले ले लेना, चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है, ठीक है। कंप्लीट बैच 600 रुपये का फिलहाल, और हरियाणा जिक्के वाला 300 रुपये का, चॉइस आपकी है भाई, ठीक है। सभी को राम राम, सारी फैसिलिटी मिलने लगी रही, आप किसी बच्चे से पूछ भी सकते हो जिसने ले रखा है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते रात को 8 बजे, और 8 बजे भाई मैंने जिक्के की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो भी अपना एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहा है या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहा है, तो इंडिया जिक्के को बिल्कुल गोल के पीने का काम करते हैं हम लोग रात के 8 बजे, ठीक है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है रात को 8 बजे क्लास को ज्वाइन कर सकता है भाई, ठीक है। ओके, खान जाओ फटाफट।